क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। उम्मीद है मॉर्फोलॉजी आपको इतना बोर नहीं लग रही होगी जितना बोर आप इसको सोचते थे। क्या आपने पहले लेक्चर के बाद घर से बाहर जाकर प्लांट्स को देखा? क्या आपने महसूस किया कि आप कई पौधों को पहचान पा रहे हैं कि सर्व है? तो आप जानते थे आप कि वो झाड़ी है, वो हर्बेशियस प्लांट है, वो ट्री है, लेकिन पहली बार आपका सोचने का नजरिया बदला। आपने देखा अच्छा हाँ ट्री है तो लंबा सा स्टंप गया हुआ है, मेन स्टेम गया हुआ है, फिर ब्रांचेस बनी हुई है। फिर आपने ट्री देखा, क्या इसमें प्रोप रूट है, क्या इसमें स्टिल्ट रूट है, कलम है, किस तरह का प्लांट है, और जो हर्ब है और जो झाड़ियां हैं उनको आपने गौर से देखा। देखो बेटा, क्या होता है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने घर के आसपास जो बाहर प्लांट लगे हैं ना, उनको एक बार ध्यान से आप देख लें और एक बार रिकॉल कर लें आप। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप, कभी नहीं भूलेंगे उसको आप। और देखिए यहां पे इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं वो वही एग्जाम्पल हैं जो एनसीईआरटी में रखे हैं। सबसे पहले उनको हाई प्रायोरिटी में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। क्लियर? चलिए, तो लेक्चर 2 में हम आगे बढ़ते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने जो है वो रूट की मॉर्फोलॉजी के ऊपर बात की थी। तो हाँ, लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे बेटा कुछ क्वेश्चन जरूर करूंगा। और हम सब जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी का बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम देखिए सिंपल सी बात है कि हम पिछली क्लास में हमने रूट की मॉर्फोलॉजी को समझा और रूट के मॉडिफिकेशंस को देखा हमने कि किस काम के लिए होते हैं वो। ठीक है ना? क्लियर? तो अब आपको कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को? नंबर 1, कोई भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी का आप नहीं भूलेंगे। नंबर 2, जो आपको कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के लिए जो बीच बीच में कुछ चीजें बताई गई हैं वो सब एग्जाम में आई हुई चीजें हैं बेटा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको मॉर्फोलॉजी वाले हिस्से में डीपीएस को बड़ा संभाल कर और बड़ा ध्यान से लगाना है। और डीपीएस का कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, कुछ नया इंफॉर्मेशन है, तो उसको स्टेटमेंट बना के कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है? क्लियर? तो देखिए, पिछली क्लास में हमने बात किया था, एनसीईआरटी का फिगर 5.1 देखा था हमने। शूट सिस्टम क्या होता है, रूट सिस्टम क्या होता है, प्राइमरी रूट क्या होती है, सेकेंडरी रूट क्या होती है, टर्सरी रूट क्या होती है, इस पर हमने बात की थी। तो आगे बढ़ने के पहले आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं। ठीक है? तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नंबर 1, आपको बताना है 1 और 2 किस तरह के रूट हैं। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है और किताब पलट कर नहीं देखना है, ईमानदारी के साथ आंसर करना है कि 1 नंबर रूट सिस्टम को क्या बोलेंगे और 2 नंबर रूट सिस्टम को क्या बोलेंगे। हमके आपको बताना है किस तरह का रूट सिस्टम ये है, 1 नंबर एंड 2 नंबर। ठीक है? किस तरह का रूट सिस्टम ये है और किस तरह के एग्जाम्पल बताना है, किस तरह के प्लांट में आपको ये देखने मिलता है। मोनोकॉट में देखने मिलता है या डाइकॉट में देखने मिलता है, कौन सा मोनोकॉट में होता है, कौन सा डाइकॉट में होता है, ये आपको बतलाना है। क्लियर? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इमेज में, डायग्राम में आपको इमेज के अंदर आपको जो है वो यहां पर दिखाया गया बेटा। ठीक है? देखिए, है ना, लेवल किया गया है। तो आपको बताना है कि ये कौन सी रूट है। के ये रूट क्या बताना है आपको, ये किस तरह की रूट है। के ठीक है ना? याद है ना, एक किस तरह की रूट होती है, पिछली बार पढ़ाया हुआ, ट्रू रूट्स होती है, दूसरी रूट्स क्या होती है। तो आपको बताना है ये कौन सी रूट है। ठीक है ना? फिर आपको बताना है, लेवल करना है आपको, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, जैसे लिखा है वैसे लेवल करना। ए बी सी डी ई को लेवल कीजिए। ए क्या है, और इसके लिए आपको अभी बुक पलटकर नहीं देखना है, नोट्स खोलकर नहीं देखना है, अपनी मेमोरी याददाश्त को लगाइए और उसका आंसर दीजिए। क्या? क्लियर? कोई बात नहीं बेटा, गलत होगा तो होगा ना, गलत सुधारेंगे उसको हम, गलती करेंगे सुधारेंगे उसको हम। ठीक है ना? चलिए
अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाऊंगा कि एंटीलिया के पास में जो क्रॉप रूट है, बड़ा सा बरगद का पेड़ है जिस पर मुकेश अंबानी जी बहुत सारी लाइट्स लगवा देते हैं और बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता है गणेश उत्सव के दौरान। तो भारती का फोटो मैंने आज मॉर्निंग वॉक के दौरान मैंने भारती का फोटो लिया। देखो वो जो हाथ से जो पकड़े हुए ना वो क्रॉप रूट से के बहुत ऊंचा प्लांट है, ये ट्री जो है वो बहुत ऊंचा है। आप देखते हैं दो इमेज नंबर 1 देखिए गौर से, आप ये इमेज नंबर 1 देख रहे हैं, ये इमेज नंबर 2 देख रहे हैं। तो इमेज नंबर 1 में देखिए काफी ऊंचा प्लांट ट्री है वो, और वहां से इसी जो प्रॉप रूट नीचे की ओर लटक रही है। अब चूंकि रोड है, पक्का रोड है, तो उसमें जड़ें अंदर जा नहीं पाती हैं, तो ऊपर से लटकती हुई वो दिखाई पड़ती है। ठीक है, देखिए वही ट्री है, उसका मैंने दूसरे एंगल से अर्ली मॉर्निंग मैंने फोटोग्राफ लिया हुआ इसका मैंने, देखिए आप, है ना ये जो लाइट जल रही है ना, सूर्य नहीं है ये लाइट है ना, एंटीलिया के पास में जो लाइट है ना, ये वो लाइट है यहाँ पे के, और बड़ी सिक्योरिटी होती है एकदम एंटीलिया के पास में। अर्ली मॉर्निंग फोटोग्राफ आप नहीं खींच सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे निकल के हमने ये फोटोग्राफ लिया हमने, देखिए ये दिखाई पड़ रहा है। और ये देख रहे ना आप, ये सब प्रॉप रूट्स हैं, ये बाकायदा ये सारी की सारी प्रॉप रूट्स दिखाई हमको, प्रॉप रूट्स ये सभी की सभी प्रॉप रूट हमको ये दिखाई पड़ रही है। ठीक है, देखिए ये गिरगांव चौपाटी पर एक जो है वो बरगद का पेड़ है, बड़ा सा एक पेड़ लगा हुआ है, उससे निकलती हुई प्रॉप रूट्स हमको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है ना, मैंने कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा हम प्लांट मॉर्फोलॉजी, स्टेम की मॉर्फोलॉजी की हम बात करते हैं, किस तरह का होता है। और इसमें बहुत कुछ सीखने का है बेटा, मेमोराइज करने का भी है इसमें। और देखो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, प्लीज फोकस ऑन द एनसीईआरटी एग्जांपल्स, उनको अच्छे से याद कर लीजिए। और उसके अलावा मैं जो आपको एग्जांपल बतला रहा हूं वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए एग्जांपल हैं, उनको भी पढ़ना है, दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर। तो देखो बेटा, जब हम शूट सिस्टम की बात करते हैं उसमें स्टेम आता है, लीफ आती है, और स्टेम की ब्रांचेस आती हैं, फ्रूट्स एंड फ्लावर सब उसके अंदर शामिल होता है शूट के ऊपर। जो भी एरियल पार्ट है वो सब शूट सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है ना, उसमें क्या देख रहे हो आप, आपको दिखाई पड़ रहा है लीफ है, लीफ के एक्सिस में आपको जो है वो एक्सिलरी बर्ड भी दिखाई पड़ रही है, बर्ड्स पाई जाती हैं। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं तने के सबसे ऊपर जो बर्ड है, स्टेम के सबसे टॉप पे जो बर्ड होती है उसे हम एपिकल बर्ड कहते हैं। नोड वो जगह होती है जहां से लीफ निकलती है, दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटरनोड होता है। याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, इंपॉर्टेंट चीज है। नोड और इंटरनोड का पाया जाना स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है। नोड और इंटरनोड केवल आपको स्टेम के अंदर देखने मिलते, तने में। रूट क्या होती है बेटा, रूट में नोड और इंटरनोड, रूट के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं, रूट में नोड और इंटरनोड नहीं होते हैं, स्टेम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। क्लियर। देख रहे हैं आप, नोड वे स्थान है जहां से लीफ निकलती है बेटा, और दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटरनोड होता है। ठीक है, फिर जो स्टेम होता है वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। स्टेम जो होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो एरियल, वायवीय दिशा में ऊपर की ओर ग्रो करता है, इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं। स्टेम इज नेगेटिव जियोट्रॉपिक, जबकि रूट जो होती है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है, जड़ें जमीन की ओर ग्रो करती है। और इसका कारण क्या है, अब आप बोलोगे सर कैसे मालूम चलता है, इसका कारण होता है ऑक्सिन प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन फाइटो हार्मोन के। अब ये क्या करता है, कैसे करता है, ये सब हम पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में। तो याद रखिएगा, जियोट्रॉपिज्म की फिनोमिना कि तना जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है, जबकि रूट जो होती है ग्रेविटी के अनुसार ग्रो करती है, उसके दिशा में ग्रो करती है। ये फिनोमिना कहलाता है जियोट्रॉपिज्म कहलाता है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन। ठीक है, फिर लाइट के तना जो होता है, तना पॉजिटिव, तना जो होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। अब ये सब क्या है बेटा, ये सारी बातें जो है वो फिजियोलॉजी के साथ में जुड़ी हुई हैं, सारी बातें फिजियोलॉजी के साथ में कनेक्टेड है। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं मल्टी टॉपिक को कनेक्शन करके पढ़ाता हूं बेटा के। तो मैंने क्या कहा आपसे कि तना जो होता है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, लाइट की दिशा में बढ़ता है के, और इसके लिए भी है ना ये जो फिनोमिना है ये है फोटोट्रॉपिज्म, और इसके लिए भी जो प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑक्सिन फाइटो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिज्म के लिए। मतलब जियोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन। ठीक है, चलिए, स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल। मैंने कहा था रूट जो है वो रेडिकल से डेवलप होती है, और स्टेम जो होता है वो प्लूम्यूल जो होता है स्टेम जो होता है वो एम्ब्रो के जिस पॉइंट से डेवलप होता है उसे प्लूम्यूल कहते हैं। याद रखिए, रूट रेडिकल से डेवलप होती है एम्ब्रियो में, और शूट जो तना जो होता है वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है।
पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है। ठीक है, स्टेम को उसकी लीफ और ब्रांचेस के साथ में हम शूट सिस्टम कहते हैं। स्टेम जो होता है ऊपर की ओर वृद्धि करने वाला भाग होता है, इसमें नोड और इंटरनोड हमको देखने मिलते हैं। नोड और इंटरनोड का मिलना स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक होता है, तने की विशेषता होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर भाई? कैसे मालूम चला कि अदरक जड़ नहीं है, गाजर एक जड़ है, आलू जड़ नहीं है? आलू जो है वो क्या है? वो स्टेम का भाग है, क्योंकि नोड और इंटरनोड देखने मिलते हैं। ठीक है ना बेटा? तो अंडरग्राउंड जो हमको अंडरग्राउंड सब्जियां मिलती, भूमिगत जो हमको जो ट्यूबर मिलता है, सब्जियां मिलती है ना, तो वो स्टेम है। भाई देखो क्या बोला हमने स्वीट पोटैटो, हमने क्या बोला? हमने कहा स्वीट पोटैटो, शकरकंद की बात करें हम, ये होता है रूट, जबकि पोटैटो आलू होता है शूट। क्यों भैया, ऐसा क्यों? किस आधार पे कहा हमने? इसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। लीफ और ब्रांचेस जो होती हैं वो स्टेम के नोड से निकलती हैं। ठीक है, जो तने में जो ब्रांचेस निकलती हैं वो सुपरफिशियल सरफेस पर प्रेजेंट जो सेल्स होती हैं उनसे निकलती हैं। तो हम बोलते हैं स्टेम की ब्रांचेस होती हैं एक्सोजेनस ओरिजिन की होती है। अब ये देखो यहां पे एक बड़ा टेक्निकल सा एनाटॉमी का पॉइंट है, यहां पर ये एक एनाटॉमी वाला पॉइंट है जो मॉर्फोलॉजी के साथ में कनेक्टेड है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मल्टी टॉपिक क्वेश्चन होते हैं और उनका कनेक्शन हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? अब ध्यान से बात सुनो। स्टेम की बात, अब ये एक कॉपी में एक जगह पर रेड पेन से इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना है। रेड पेन से इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, स्टेम ब्रांच एक्सोजीनस ओरिजिन, आप सीधा लिखना मार्जिनल मेरिस्टेम, एनाटॉमी का पॉइंट है। क्या? तने की ब्रांच जो होती है बहिर्जात उत्पत्ति की होती है, एक्सोजेनस ओरिजिन की होती है और ये मार्जिनल मेरिस्टेम से बनता है। क्लियर? फिर रूट ब्रांच एंडोजीनस ओरिजिन अंतर्जात उत्पत्ति की होती है, पेरिसाइकिल से बनता है। अब ये पेरिसाइकिल क्या होता है अभी छोड़ दो, अभी मत जाओ उसमें के, अभी जो बता रहा हूं उसको नोट कर लो। एक हमने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा यहां पे, ठीक है ना? क्लियर? ये एनाटॉमी में पढ़ेंगे हम कि पेरिसाइकिल क्या होता है, स्टील क्या होता है, पित्त क्या होता है, पिथरे क्या होता है, सब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में देखेंगे। अभी हमने एक कनेक्टेड क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया। हमने कहा कि जो लेटरल ब्रांच जो ब्रांचेस स्टेम में होती हैं बहिर्जात उत्पत्ति की होती हैं, एक्सोजेनस ओरिजिन की होती हैं, मार्जिनल मेरिस्टेम से बनती हैं। ठीक है, जबकि जो रूट की ब्रांच होती हैं एंडोजेनस ओरिजिन की होती हैं, पेरिसाइकिल से बनती हैं। ये वन ऑफ द वेरी कॉमन क्वेश्चन इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सबसे सामान्य क्वेश्चन में से एक है, दिमाग में रखना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। समझ गए? ठीक है, स्टेम में जो हेयर होते हैं वो उन्हें हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं, ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होते हैं। जबकि रूट हेयर जो होते हैं, कंपेयर याद रखिएगा, वो हमेशा एक कोशी होते हैं। रूट हेयर नेवर बी मल्टी सेलुलर, रूट के जो हेयर होते हैं वो कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि स्टेम के हेयर यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम कहते हैं। छोटी छोटी बातें हैं और यही क्वेश्चन है एग्जाम में, यही एग्जाम में क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना? क्लियर? बर्ड की बात करते हैं। बर्ड क्या होता है? बर्ड इज ए कंडेंस्ड इमेच्योर यंग शूट के एक संघनित प्रकार का, जिसमें लीफ पास पास में होंगी, नोड पास पास में होंगे, इंटरनोड बहुत छोटे होंगे। देखो वाई वी कॉल्ड इट कंडेंस। कंडेंस का मतलब है कि पास पास में नोड होंगे, पास पास में नोड होंगे, नोड पास पास में होंगे, इसमें नोड पास पास में होंगे, इंटरनोड बहुत छोटा होगा इसमें। ठीक है, इसलिए लीफ पास पास में दिखाई पड़ेंगे। तो वर्ड कंडेंस होती है, इमेच्योर अपरिपक्व होती है, यंग शूट हैविंग अंडर डेवलप्ड इंटरनोड, इंटरनोड पूर्णतः विकसित नहीं होते हैं, इसलिए लीफ आपस में ओवरलैप होती है इसमें, और ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। तो बर्ड क्या होता है?
हालांकि एनसीईआरटी में बर्ड को उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया है बेटा, लेकिन हम चूंकि पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी, हमको एग्जाम देना है, इसलिए हमको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि बर्ड क्या होता है। वो यंग शूट होता है, वो नया तना होता है जिसमें इंटरनोड जो है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, पास पास में नोड होते हैं, नोड से लीफ निकलती है, इसलिए लीफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप दिखाई पड़ती है, उसे बर्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बर्ड क्या है? पत्ता गोभी। साइंटिफिक नेम इसका याद रखिएगा, ब्रासिका ओलरेशिया बार कैपिटेटा। ब्रासिका ओलरेशिया बार कैपिटेटा इज दी कैवेज। पत्ता गोभी सबसे बड़ी बर्ड है, लार्जेस्ट बर्ड है। यानी कोई बर्ड को समझना है ना तो पत्ता गोभी को देख लीजिए आपके। देखिए ये पत्ता गोभी है, एक के ऊपर एक लीफ जो है वो क्रम्पल्ड लीफ है, क्रम्पल्ड है, एक के ऊपर एक लीफ, ओवरलैप की हुई लीफ है यहाँ पे, क्योंकि नोड बहुत छोटा है इसका, इंटरनोड जो है नोड इसका का जो है वो पास पास में है, क्योंकि इंटरनोड बहुत छोटा है इसलिए नोड पास पास में, तो ये सबसे बड़ी बर्ड होती है। तो कोई बर्ड को समझना है कि बर्ड एक्चुअली कैसी होती है तो आपको मैग्नीफाई करने की जरूरत नहीं है, पत्ता गोभी को लाइए, काट लीजिए बीच में से, आपको पूरा बर्ड का अरेंजमेंट देख समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर कोई प्लांट होता है उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो होती है टर्मिनल बर्ड या एपिकल बर्ड होती है, जो कि जिसमें होता है एपिकल मेरिस्टेम। अब ये भी एनाटॉमी का पॉइंट है, दिस इज अगेन ए पॉइंट फ्रॉम एनाटॉमी। एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट की लेंथ का बढ़ना कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं इसको। छोटी छोटी बातें हैं पर याद रखने का है बेटा। ठीक है, जो एपिकल बर्ड है वो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसे हम एपिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। ये लेंथ को बढ़ाने का काम करता है, लगातार डिवाइड करता है, और ये प्राइमरी ग्रोथ मतलब लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये लीफ दिखाई पड़ रही है आपको, लीफ दिखाई पड़ रही है, लीफ के एक्सिस में जो अक्ष वहां पर दिखाई पड़ रहा है उसे हम एक्सिलरी बर्ड या लेटरल बर्ड कहते हैं। लीफ के एक्सिस में जो दिखाई पड़ रहा है उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं, अक्षी कलिका कहते हैं हम। ठीक है ना, एक्सेस मतलब जो लीफ और स्टेम के बीच का जो एंगल है उसे हम एक्सेस कहते हैं के। जो बर्ड हमें वहां दिखाई पड़ती है उसे हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं के। और ये एक्सिलरी बर्ड से क्या होता है, इससे स्टेम की ब्रांच निकलती है, ठीक है, इससे इसके अलग अलग प्रकार से मॉडिफिकेशन इसके हो सकते हैं। एपिकल बर्ड कहां पाई जाती है? टर्मिनल और एपिकल एंड पर होती है, और ये प्लांट की जो हाइट या लेंथ को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। याद रखिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, एनसीईआरटी पलट पलट के मत देखिए, एनसीईआरटी पलट पलट के मत देखिए भैया, क्योंकि कारण यह है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ना वो फीलिंग, जो एनसीईआरटी के जो गैप है वो भरते हुए पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, मुझे मेरा काम आता है, अब आपको अपना काम करना है। ठीक है, ठीक, यही हमारा और तुम्हारा नाता है कि तुमको पढ़ना है और मुझे मेरा काम आता है, समझ गए? ठीक है, चलो फिर लेटरल बर्ड की बात करते हैं। ये बर्ड मतलब लेटरल बर्ड मतलब एक्सिलरी बर्ड की बात कर रहे हैं हम, एक्सिलरी बर्ड की बात कर रहे हैं। ये स्टेम पर डेवलप होती है, ये जो है वो क्या करती है बेटा, ये डेवलप होकर स्टेम बनाएंगी, स्टेम की ब्रांच को बनाती है कि ये कहां देखने मिलेंगे, लीफ के एक्सेस में देखने मिलेंगी, तो उनको हम एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। और कभी कभी हमें किसी अलग जगह पर देखने मिलेंगे, उनको हम एस्सरी बर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर एडवेंटेशियस बर्ड क्या होती है? ये बर्ड आपको एपिकल और लेटरल बर्ड के अलावा आपको देखने मिलती है कि दीज आर दी बर्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट। ये ऐसी बर्ड होती हैं जो आपको एपिकल बर्ड मतलब जो सिरे पर होती है, लेटरल पोजीशन में जो लेटरल बर्ड है उसके अलावा आपको देखने मिलती है। जैसे कुछ लीफ होती हैं कि जैसे मैंने कहा, जैसे ये लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, इस लीफ के किनारे पे कि हमने कहा इस लीफ के किनारे पर हमको यहां बर्ड देखने मिली, यहां बर्ड देखने मिली, यहां बर्ड देखने मिली, इसे बोल दिया हमने फोलियर बर्ड, जो लीफ पर देखने मिलती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ब्रायोफिलम प्लांट के, जो कि हाईएस्ट लेवल ऑफ टोटीपोटेंसी को शो करता है। ठीक है, इसकी जो बर्ड होती है वो अलग होकर एक नए प्लांट को बनाती है। इसके बारे में हमने बात ऑलरेडी किया हुआ है बेटा, जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे तब भी हमने बात किया हुआ है इसके बारे में कि हमने कहा था ब्रायोफिलम जो होता है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टोटीपोटेंसी को शो करता है, इसकी बर्ड अलग होकर नए प्लांट को बनाती है। ठीक है, रेडिकल बर्ड कहां होती है? ये आपको एडवेंटेशियस रूट में देखो, क्योंकि देखो जो एडवेंटेशियस रूट क्या होती है, वो स्टेम से कहीं और से ओरिजिनेट होती है, तो कई बार उनमें बर्ड दिखाई पड़ती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम रेडिकल बर्ड कहते हैं। आपको स्वीट पोटैटो में देखने मिलता है। कॉलिन बर्ड क्या होती है? पुराने ओल्ड स्टेम में देखने मिलती है, रोज में देखने मिलती है। ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछेगा, पुराना, काफी पुराना क्वेश्चन है बेटा, दिस इज ए ओल्ड एमसीक्यू परंतु इंपॉर्टेंट। ये एक ओल्ड एमसीक्यू है पर इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा।
कॉलिन बर्ड क्या होती है, ये ओल्ड स्टेम में पुराने तने में देखने मिलती है, रोज के अंदर हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, फिर यदि हम बर्ड के मॉडिफिकेशन की बात करें कि बर्ड, अभी इतना सारा देख के घबराओ मत, मैं जो कह रहा हूं वो समझो के, बर्ड के मॉडिफिकेशन की बात करें तो बर्ड क्या होती है, बर्ड से कांटे बनते हैं, कि थॉर्न बोलते हैं, कांटों को क्या बोलते हैं, थॉर्न बोलते हैं, सिट्रस में देखने मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, याद रखना है आपको के ड्यूरेंटा, इंपॉर्टेंट याद रखना के कैरिसा करोंदा जो है जनरली एग्जाम में नहीं पूछा गया अभी तक, पर आपको पता होना चाहिए। तो थॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थॉर्न आपको सिट्रस में, लेमन में देखने मिलते हैं, ड्यूरेंटा में देखने मिलते हैं के, और ये थॉर्न होते हैं बर्ड का मॉडिफिकेशन होते हैं। बल्बिल्स क्या होते हैं, बल्बिल जो होते हैं फ्लैशी, फूले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लैशी बर्ड होती है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ये हमको देखने मिलती है। एलियम सेपा जो है, एलियम सेपा, ठीक करो, एलियम सेपा है ऑनियन, ये है ऑनियन, और एलियम सेटाइवम होता है गार्लिक, उल्टा लिख दिया था मैंने, इसको ठीक कर लौट के, एलियम सेपा ऑनियन में और एलियम सेटाइवम गार्लिक में हमको ये देखने मिलती है। ठीक है, बल्बिल्स फ्लैशी बर्ड होती है और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके अलावा टेंड्रिल्स क्या होते हैं, टेंड्रिल होते हैं आरोही पौधे, स्प्रिंग के समान होते हैं। आपने देखो कई प्लांट में स्प्रिंग के समान स्ट्रक्चर निकला होता है, ऐसे निकला होता है के, और ये दूसरे प्लांट को पकड़ने में हेल्प करता है। तो ये कई बार बर्ड जो है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है, किसमें देखने मिलता है हमको, ये पैसिफ्लोरा, पैशन फ्लावर, ये याद रखिएगा जो एक एग्जांपल के, तो ये बर्ड मॉडिफाई होती है और ये आरोही पौधों में, आरोहण में या क्लिम्बिंग में ये हेल्प करती हैं। क्लियर? ठीक है, देखिए ये देख रहे हैं हम थॉर्न, देख रहे हैं आप, देखो ना, एक्सिलरी बर्ड, लेटरल बर्ड से थॉर्न बना दिखाई पड़ रहा है आपको, है ना, थॉर्न। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं, देखो दिखाई पड़ रहा है, ये है बल्बिल, ये है, दिस इज द बल्बिल, जो कि फ्लैशी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है, ये अलग हटेगा मेन स्टेम से और नए प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। ठीक है, एंड दिस इज द टेंड्रिल, हम सबने देखा हुआ बेटा, इसके टेंड्रिल स्प्रिंग के समान दिखाई पड़ता है, देखिए आप, है ना, किसी सरफेस को पकड़ता है, दूसरे प्लांट को पकड़ता है, और क्लिम्बिंग में, आरोहण में ये हेल्प करता है। ठीक है, अब आते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है उस पर आते हैं, है ना। द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बेयरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। के स्टेम क्या होता है, मुख्य जो है वो मुख्य अक्ष होता है बेटा। ठीक है, असेंडिंग पार्ट होता है, असेंडिंग पार्ट होता है, ऊपर बढ़ता भाग होता है, इस पे ब्रांचेस होती हैं, लीफ होती है, फ्लावर और फ्रूट्स पाए जाते हैं इनके। ये एक सीड में जो एम्ब्रियो होता है उसके जिस पॉइंट से स्टेम डेवलप होता है उसे प्लूम्यूल कहते हैं, तो प्लूम्यूल वाले पॉइंट से ये डेवलप होता है। ठीक है, इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ ए जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है, इट द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड, वेरी वेरी आईएमपी मैंने आपको बताया कि स्टेम में द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स बॉर्न, जिस स्टेम में जिस भाग से लीफ निकलती से नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच में होता है इंटरनोड होता है। ठीक है, स्टेम में बर्ड होती है जो टर्मिनल या एक्सिलरी होती है, सिरे पर होती है या लीफ के एक्सेस में होती है। बताओ, सब जो हम अभी तक पढ़ा सब एनसीईआरटी का है ना बेटा, है ना, हमने थोड़ा एपिकल वर्ड को थोड़ा आगे बढ़ा के पढ़ लिया, एक्सिलरी वर्ड को समझ लिया हमने, सब एनसीईआरटी बेटा है। ठीक है ना। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग एंड लेटर बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन। मैंने वुडी का मतलब बताया था आपको एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वुडी मतलब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, चौड़ाई में बढ़ेगा और उसमें सेकेंडरी जाइलम या वुड देखने मिलेगा हमको। ठीक है, तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, चौड़ाई बढ़ती है इनमें, उनमें आपको वुडी दिखाई पड़ेगा। जनरली यंग प्लांट में ग्रीन होता है। The main function of stem is to spreading out branches. Stem का main function क्या होता है, ब्रांचेस को प्रोड्यूस करना, उन पर कई सारी लीफ लगती हैं और वो लीफ जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करती है, तब तो फूड मिल पाता है। साथ में स्टेम जो होता है वो उसके वाटर के कंडक्शन में, मिनरल के कंडक्शन में और फूड के कंडक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट कंडक्ट, क्या लिखा देखो वापस, हाँ लिखा इसमें कि इसमें लीफ होती है, फ्लावर, ब्रांच, फ्रूट लगे होते हैं इसमें, ये वाटर कंडक्ट करता है, मिनरल और फोटोसिंथेटेट मतलब फूड, जो भी फोटोसिंथेसिस से बना है ना उसको ये कंडक्ट करने में रोल प्ले करता है। कि कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जो फूड को स्टोर भी करते हैं, प्लांट को सपोर्ट देने में रोल प्ले करते हैं, कि प्रोटेक्शन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करते हैं। मतलब स्टेम का प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो होता है स्टेम की ब्रांचेस को, लीफ को, फलों को स्प्रेड आउट करना,
वाटर का, मिनरल का और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट का जो है कंडक्शन करना, इसके अलावा वे फूड को स्टोर भी करते हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी देते हैं और साथ में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप यदि आप कैक्टस देखें, आप देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले मेरी बात सुन के कैक्टस देखोगे, कैक्टस कैसा दिखाई पड़ेगा आपको? ऐसे आपको बहुत सारे कैक्टस में आपको ऐसे कांटे निकले दिखाई पड़ेंगे आपको, है ना? ठीक है, कैक्टस है, ठीक है, अलग दिखाई पड़ रहा है आपको कैक्टस। फिर आप क्या देखते हो? आपने कैक्टस को देखा, आपको अलग दिखाई पड़ा। वो पीपल का पेड़ देखा, वो अलग दिखाई पड़ा आपको। के आपने जो है वो एक जास्मिन प्लांट देखा, वो अलग दिखाई पड़ा आपको। आपने सरसों का पौधा देखा, अलग दिखाई पड़ा। सूरजमुखी का प्लांट देखा, वो आपको अलग दिखाई पड़ा। मतलब ये है कि स्टेम का जो शेप है उसकी जो ग्रोथ है ये इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडॉप्टेड होती है। के मतलब हर एक प्लांट जिसका जो स्टेम डेवलप हुआ है ना, वो उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन को बतलाता है। किसे कैक्टस है, कैक्टस में पूरा स्टेम ग्रीन हो गया है, लीफ दिखाई नहीं पड़ रही है, जिसको आप लीफ समझ रहे हो एक्चुअली वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो कैक्टस ने वाटर के लॉस को कम करने के लिए अपने स्टेम को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया। कैक्टस में जो आपको कांटे दिखाई पड़ते हैं ना, वो कांटे लीफ होते हैं, लीफ का मॉडिफिकेशन है। जो आपको कैक्टस में ग्रीन ग्रीन दिखाई पड़ता है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। अब आप सोचिए पीपल का तना का कैसा है और कैक्टस का कैसा है, फर्क है। हर अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट हो गए कि स्टेम जो है वो लंबाई में बढ़ते हैं, चौड़ाई में बढ़ते हैं, लेंथ में बढ़ता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। और जो थिकनेस मोटाई में बढ़ता है उसे आप सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जो कि चौड़ाई में होती है, मोटाई में होती है। ठीक है ना, क्लियर? स्टेम के चार मेन फंक्शन हो गए। तो मैंने क्या कहा? सपोर्ट एंड एलिवेशन ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। फिर ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल को रूट और शूट के बीच में, न्यूट्रिएंट को स्टोरेज करना, साथ में ग्रोथ, लंबाई को बढ़ाने में, चौड़ाई को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। ठीक है, अब स्टेम के कई टाइप होते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, इसे कॉपी में बनाना है आपको। आप बोलोगे सर एनसीईआरटी में नहीं दे रखा। अरे बेटा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये बिखेर कर दे रखा है, साफ अच्छे तरीके से नहीं दे रखा है, इसलिए हमको सिस्टमेटिक तरीके से याद रखना है इसको। ठीक है, तना, स्टेम तीन तरह का हो सकता है। एक तो स्ट्रॉन्ग स्टेम, मजबूत तना हो सकता है। एक हो सकता है वीक स्टेम, कमजोर तना हो सकता है। एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, कि जमीन के अंदर ही है, वो बाहर नहीं निकला। स्ट्रॉन्ग स्टेम, वीक स्टेम और अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप बताओ मेरे को, छोड़ दो पीछे क्या लिखा उसको भूल जाओ। आप पीपल का पेड़ देखो, बरगद का पेड़ देखो, आम का पेड़ देखो, उसका तना देखो, और घास, ग्रास का तना देखो, घास का। क्या समझ में आया? फर्क है कि नहीं कुछ? अरे बड़ा भारी फर्क है भाई। कहां पीपल का बड़ा तना, बरगद का बड़ा मजबूत स्टेम, और कहां घास का स्टेम। घास का स्टेम, मैं आपसे बोलूं कि घास का स्टेम जो है वो 15 फीट to 20 फीट ऊंचाई तक चलेगा। आप बोलोगे नहीं सर, घास तो जमीन पे गिर जाती है, ग्रास तो थोड़ी बढ़ती है, नीचे गिर जाती है, वो पैरेलल रहता है। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, पर पैरेलल हो जाता है, वो तो नहीं बढ़ पाता इतना ऊपर, वो कमजोर है। ठीक है, फिर अदरक, अंडरग्राउंड स्टेम। जो बनाना आप देखते हो ना, केले का पेड़, जो केले का पेड़ दिखाई पड़ता है आपको ना, बनाना ट्री दिखाई पड़ता है, एक्चुअली वो ट्री है, वो उसका स्टेम अंडरग्राउंड है। जिसको आप स्टेम समझ रहे हो वो स्टेम है ही नहीं, वो स्टेम है ही नहीं। बनाना में जो ऊपर का हिस्सा, जो आपको जिसको आप तना समझते हो, वो तना है ही नहीं है, वो लीफ का एक हिस्सा है ना? इंटरेस्टिंग। चलिए पता लगाते हैं। तना, स्टेम जो है वो तीन तरह का होता है। स्ट्रॉन्ग स्टेम, स्ट्रॉन्ग स्टेम एक्सकरेंट कैसा होता है? कॉनिकल ट्री, याद आया? डेलिक्यूसेंट क्या था? छतरी के समान, अम्ब्रेला शेप ट्री, याद आया? कॉर्डेक्स क्या था बेटा? क्राउन ऑफ लीफ, अनब्रांच स्टेम, क्राउन ऑफ लीफ, खजूर के समान। कल्म क्या था? नोड और इंटरनोड, गन्ना हुआ, बांस हुआ, उसमें हमको नोड और इंटरनोड हमको दिखाई पड़ रहे थे, याद आया? ये सब पढ़ा या नहीं पढ़ा हमने? कल की पहली लेक्चर 1 में कवर किया हमने। तो स्ट्रॉन्ग, मजबूत तना, जो सीधा खड़ा रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसे स्ट्रॉन्ग स्टेम बोला। जाहिर सी बात है,
excurrent conical tree, pinus is the example, deliquescent mango tree, people tree is the example, ठीक है ना। फिर कॉर्डेक्स खजूर का पौधा, सुपारी का पौधा, एरेका प्लांट एग्जाम्पल है। कलम क्या है, बांस हो गया, और आपका शुगर कैन हो गया, वो कलम स्टेम में आ गया। अरे मुंह जबानी याद है यार, अपने आसपास निकल के खिड़की से बाहर झांक के देखो, आसपास नहीं दिखाई पड़ता कुछ, थोड़ा बाहर निकलो, बगीचे में बाहर निकाल के देखो जरा, और पहचानो कि किस तरह के ट्री आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अरे रटना नहीं पड़ेगा, मजा आएगा। बल्कि एक काम करो, मम्मी को पकड़ो सुबह सुबह, है ना। पिताजी तो गुस्सा हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, इसलिए पिताजी को शेयर मत करना, ठीक है। मम्मी को पकड़ो, आओ मम्मी कुछ दिखाते हैं, ठीक है। मम्मी को समझाओ कि ये देखो, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा, ठीक है। मम्मी को खुशी मिलेगी, चलो बेटे बेटी को कुछ तो मालूम चला, ठीक है ना, है ना। तो अच्छी बात है कि जानना चाहिए। देखो बेटा, जो सीखते हैं ना, आपको दोहराने का तरीका ये है कि आप उसको बताते रहे दूसरे लोगों को, आपको भी याद हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। पढ़ने का मजा, मैं हमेशा बोलता हूं, पढ़ने का मजा लीजिए, पढ़ने को सजा मत समझिए, पढ़ने को मजा समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वीक स्टेम, ये समझना पड़ेगा हमको, इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। एक होता है ट्रेलर, ट्रेलर मतलब ट्रेल करते हैं, रेंगते हुए दिखाई पड़ते हैं हमको, ट्रेलर करते हैं कि जो वास्तव में रेंगते हैं। अब यहां पर ये भूल जाओ कि ट्रेलर केवल यानी जो प्रोकम्बेंट, डिकम्बेंट, डिफ्यूज, ये इतना हमको छोड़ देना है कि ये अभी जिपमर नहीं होता है ना, बीएचयू अलग नहीं होता है, एम्स ने तो इसलिए मैं छोड़ दिया। हमने कहा कि ट्रेलर मतलब होते हैं जो रेंगते हुए हमको दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे वो आपको याद रखना है, ट्रेलर। दूसरे होते हैं क्रीपर, यहां पर हमको याद रखना है रनर, सकर, स्टोलेंट एंड ऑफसेट, ये सब पता होना चाहिए। एग्जाम में आप देखेंगे उठा के, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया सकते, रनर घास जो होती है, रनर, सकर, ठीक है, जो हमको बनाना में दिखाई पड़ता है, स्टोलन, ऑफसेट जो हमको इकॉर्निया में दिखाई पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन भी बेटा है, ठीक है। क्लिम्बर की बात करें तो ट्विनर, लाइनस, टेंड्रिल और रूट क्लिम्बर, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करना है आपको, ठीक है। ये वीक स्टेम है। आगे एक एक करके देखते हैं बेटा इसको। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या हो गया, राइजोम, अरे देखे तो अदरक, राइजोम है, ठीक है। ट्यूबर, आलू है, लिख दो आलू के ऊपर, घर में एक आलू ट्यूबर है। अरे आलू खुद बोलता है, मैं आलू बोलता है कि भैया मुझे रटना मत तुम, आलू बोलता है मुझे रटना मत, मेरा नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। अरे मैं खुद बोल रहा हूं, मेरी फैमिली है सोलेनेसी और मैं हूं ट्यूबर, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है ना। हर नाम कुछ कहता है, वो कहता है सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली सोलेनेसी और मैं हूं ट्यूबर, समझ गए ना। चलिए फिर बल्ब, अरे बल्ब के समान कौन सी सब्जी दिखाई पड़ रही है, देख लो घर में जाके, किचन में जाके, प्याज, लहसुन फूला हुआ है ऐसा एकदम बल्ब के समान, बल्ब बोला उसको हमने। फिर कॉर्म, अरबी, अरबी है कॉर्म, ठीक है, भूलना नहीं है हमको। अब सब घर में रखी हुई सब्जियों को देख लो एक बार, अरबी, कॉर्म है, अदरक, राइजोम है। आज से यही बोलना शुरू कर दो, मम्मी शाम को खाने में कॉर्म खाएंगे, क्या खाएंगे, कॉर्म खाएंगे, ठीक है, कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया। शाम को खाने में आज क्या बनाया, ट्यूबर बनाया, सोलेनम ट्यूबरोसम बनाया हुआ, ट्यूबर बनाया हुआ हमने। मम्मी थोड़ा कटा हुआ जो है बल्ब देना, अड़ोसी पड़ोसी सोचेंगे पता नहीं क्या खाने लगे ये लोग, क्या चमत्कार हो गए, बल्ब खा रहे हैं भाई। हाँ हम लोग सलाद में बल्ब जरूर लेते हैं, किसका बल्ब, ऑनियन बल्ब, ठीक है। खाने में गार्लिक का बल्ब भी डाल देते हैं, पकते लहसुन अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। चाय में थोड़ा सा राइजोम डाल, जिंजर ऑफिसिनल का राइजोम डाल दीजिएगा। अरे बोलना शुरू कर दो घर के अंदर, आज से नया काम शुरू करते हैं, हर चीज का साइंटिफिक नेम इस्तेमाल करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर की बात करते हैं कि चाय बनाने के लिए आपको जिंजीबर ऑफिसिनल का थोड़ा सा राइजोम चाहिए, छिलका उतार दीजिए, उसके बाद से कूट लीजिए, चाय में डाल दीजिए और बढ़िया अदरक वाली चाय बनाइए। ठंड के दिनों में तो मजा है उस चाय का, ठीक है। ऐसे याद रखोगे, सोचोगे तो याद हो जाएगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। चले ठीक, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, पहला वाला कॉर्डेक्स ट्री है, दूसरा वाला एक्सक्रेंट ट्री है, तीसरा वाला क्या है बेटा, थर्ड वाला जो दिखाई पड़ रहा है वो डेलिक्यूसेंट दिखाई पड़ रहा है ना, क्लियर, ठीक है। क्रीपर की बात करें कि क्रीपर क्या होते हैं, क्रीपर क्या होते हैं, क्रीपर ऐसे प्लांट होते हैं जो मैदान पर आपको रेंगते हुए दिखाई पड़ते हैं, इनमें नोड से रूट निकलती है, जैसे ये प्लांट है, ये देखो, ये हमने कहा ये आपका सॉइल सरफेस, समझो ये सॉइल सरफेस है, ये प्लांट है। अब इसका स्टेम वीक है, कमजोर है, तो ऊपर ग्रो नहीं किया, वो नीचे ऐसे गिर गया, नीचे वो
गिर गया स्टेम, ठीक है ना। इस पर ये लीफ ऐसे प्रेजेंट है, मान लो मैंने कहा इस पर ये लीफ ऐसे प्रेजेंट है। अब जहां पे नोड जमीन को टच किया वहां पे रूट बन गया, यहां पे रूट बन गया, तो ये क्रीपर में होता है। दिस प्लांट Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. क्रीप ऑन द ग्राउंड हैविंग रूट्स एट द नोड। इससे क्या होता है कि वो जो जहां वो फिक्स हो गया वहां पे जमीन पे नीचे गए, लेकिन जमीन पे फिक्स हो गया वो, ठीक है। ऐसा घास में ग्रासेस में देखने मिलता है, आपको ग्रासेस में ऐसा देखने मिलता है, देखिए, ठीक है ना। हमको कई प्लांट ग्रासेस में कई प्लांट में हमको ये देखने मिलता है ऐसा, ठीक है ना। क्रीपर्स हैं, देखिए ना, ठीक है, लगातार रेंगता हुआ हमको ये दिखाई पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि ये पैरेलल प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ट्रेलर्स की बात करें, ट्रेलर भी क्या होता है, ऐसे प्लांट होते हैं। देखो अब ट्रेलर में और किसमें क्रीपर में फर्क क्या है, समझो बात को लड़के। ये याद करो, ऐसी प्लांट बनाया था हमने, ठीक है। प्लांट निकला, वीक स्टेम था, जमीन पे नीचे गिर गया, ये लीफ निकली। लेकिन अब की बार क्या, नोड से रूट नहीं निकली। देखिए ये फर्क है। यानी ट्रेलर को घुमा दोगे आप, हिला दोगे तो ये यहां पे नोड से रूट नहीं निकली हुई, रूट्स आर नॉट फॉर्म्ड एट द नोड, ये फर्क है। यानी ट्रेलर और क्रीपर में ये फर्क है। क्रीपर में क्या होता है, जहां जहां नोड होगा वहां से लीफ जो है वो रूट, वहां से रूट निकलेगी और जमीन को पकड़ लेगी, जबकि जो है ट्रेलर में ऐसा नहीं होगा। पोर्टुलेका, ट्राइडेक्स, बोरहेवियस का एग्जांपल है, तो पोर्टुलेका याद रखिएगा केवल, ठीक है। देखिए, है ना, ये इसमें जो है वो नीचे की तरफ वीक स्टेम है, नीचे पैरेलल चला गया वो, लेकिन उससे जो है नोड से रूट उसमें नहीं निकलती है, ठीक है। देखिए, है ना, ये सब पैरेलल है, ऊपर से फोटो ऐसा दिखाई पड़ रहा है आपको, अदरवाइज पैरेलल ग्रो करता है प्लांट ये, ठीक। फिर क्लिम्बर्स की बात करते हैं हम, क्लिम्बर्स आरोही पौधे की। ये क्या करते हैं, ये स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि पौधे को क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं। उनके आधार पर ये क्लिम्बर को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होते हैं ट्विनर या स्टेम क्लिम्बर, जिनका तना जो होता है वो खुद ही गोल गोल, यानी ये कोई सपोर्ट है, ये मान लो कोई सपोर्ट है, ये ठीक है, ये कोई सपोर्ट है, तो ऐसे प्लांट होते हैं जिससे ये इसका रूट है, ठीक है। ऐसे प्लांट होते हैं जो ऐसे इसको ऐसे चारों ओर से इसको घेर लेंगे, इसके लपेट लेंगे, ये होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं ट्यूनर्स के। रूट क्लिम्बर क्या होगा, जैसे ये एक प्लांट है, ये एक जो है क्लिम्बर प्लांट है, इसमें नोड से ऐसी रूट निकली है और ये सपोर्ट को पकड़ रही है, जैसे मनी प्लांट में होता है, ठीक है, सपोर्ट को पकड़ रही है, ये रूट क्लिम्बर होगा। इसके टेंड्रिल में क्या होगा, टेंड्रिल में मैंने कहा कि ये प्लांट है, मान लो ये एक प्लांट है, ये लीफ है और इसको में से हिस्सा निकला, ये सपोर्ट को पकड़ेगा ये, ठीक है, स्प्रिंग के समान स्ट्रक्चर निकला, ये होता है टेंड्रिल्स, ठीक है ना। अरे सिंपल सा बेटा, हम अपने आसपास देखते हैं इन चीजों को हम के। तो क्लिम्बर्स जो है वो, उसमें हमने आपसे कहा नंबर 1 हम बात करें ट्यूनर्स की। अब देखिए आपके आसपास दिखाई पड़े, कोई ना कोई बेल आपको ऐसी दिखाई पड़ेगी जो इस प्रकार से ऊपर चढ़ रही होगी कहीं पे, ये होते हैं ट्यूनर्स कहलाते हैं। स्टेम क्लिम्बर भी कहते हैं इनको हम। ये होते हैं रूट क्लिम्बर। इसका एग्जांपल याद रखना है, पोथोस या मनी प्लांट के। देखिए आप गौर से देखिए क्या निकला है इसमें, सपोर्ट लेने के लिए ये रूट्स निकली हुई है, ये नोड से रूट निकल के, ये क्या है, रूट क्लिम्बर है। पोथोस या मनी प्लांट इसका एग्जांपल है। फिर टेंड्रिल्स क्या होता है, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं स्प्रिंग के समान क्वाइल्ड वायरी, ग्रीन क्वाइल्ड वायरी स्ट्रक्चर होते हैं कि जो सपोर्ट को पकड़ते हैं। ये लीफ के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, लेथारस में और स्वीट पी में। देखो मैंने बाकी एग्जांपल्स स्माइलेक्स वगैरह सब मैंने बाकी एग्जांपल 2-3 स्माइलेक्स और पी के अलावा बाकी एग्जांपल हटा दिए मैंने, वो काम के नहीं है आपके। आपको केवल 3 ये, क्योंकि ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और मैं भी डीपीएस में पूछूंगा आपसे, याद रहना चाहिए कि
लीफ के मॉडिफिकेशन से टेंड्रिल बनता है, कंप्लीट लीफ के लेथारस ओडोरेटस में, स्वीट पीमेंट के। लीफलेट यानी एक लीफ के मल्टीपल पार्ट होते हैं, उसके एक हिस्से से टेंड्रिल बनता है, कहां पर? पाइसम सेटाइवम में, गार्डन पी में, ठीक है। और स्टिप्यूल से बनता है स्माइल। अब स्टिप्यूल क्या होता है हम आगे बात करेंगे। स्टिप्यूल से बनता है स्माइलेक्स में के। तो टेंड्रिल क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि आरोहण में हेल्प करते हैं, ग्रीन वायर के समान दिखने वाले होते हैं, ठीक है। देखिए ये है टेंड्रिल, दिख रहा है आपको? दिस इज दी टेंड्रिल। ये देखो ना, मैं इसको अंदर सही कलर से मार्क करता हूं, दिखाई पड़ रहा टेंड्रिल, दिख रहा है आप? टेंड्रिल, ठीक है। फिर लाइनास, ये मोगली का नाम सुना है? मोगली, ठीक है। मोगली जो है, देखा होगा आपने वो जंगल बुक में के, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है। एक पुराने जमाने में एक जो जंगल बुक आता था दूरदर्शन पे, हम लोग बड़े फैन थे उसके ना, जब छोटे बच्चे थे ना, तो हम वो जंगल बुक की बघीरा और उसके जितने किरदार थे ना, शेर खान, वो सारे किरदार जो है देखने के लिए जो है ना, हम लोग एकदम करना। बहुत पुरानी बात हो गई, हम तो छोटे बच्चे हुआ करते थे उस जमाने में, तो हमें भी कार्टून का शौक था यार, तो उस समय हम लोग जंगल बुक देखा करते थे। तो उसमें बड़ा अच्छा शुरू में सॉन्ग आया करता है, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहनकर फूल खिला है, के मोगली के ऊपर गाना था के, बड़ा अच्छा जो है वो सॉन्ग था। कभी देखिए गूगल, आप यूट्यूब पे देखिएगा, मिलेगा आपको। बड़ा हमारे ही बचपन की यादें आपको, सर बचपन में ये देखा करते थे। तो मोगली जो है वो लटक पकड़ एक जंगल में लटके होते ना ऊपर से नीचे तक, उनको पकड़ के वो कुछ तो प्रॉप रूट थे और कुछ वो बड़े बड़े से बेलों को पकड़ के आगे बढ़ जाया करता था वो, ठीक है। तो वो जो जंगल के अंदर जो वुडी क्लिम्बर, जो काष्ठी क्लिम्बर होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं उनके, और ये बड़े पेड़ का सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लाइनास बोलते हैं। दीज आर दी लॉन्ग वुडी क्लिम्बर्स, ठीक है ना। बोहिनिया और नीटम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे होते हैं देखिए। अब बोलोगे सर कौन सा है इसमें से? देखो बेटा गौर से देखो इसको, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। ये वुडी क्लिम्बर्स हैं, ये मजबूत क्लिम्बर्स हैं जो एक बड़े पेड़ का सपोर्ट लेके ऊपर की ओर ग्रो कर रहे हैं। देखिए कहां है, आप बोलोगे सर कहां है? देखो बेटा मैं बता रहा हूं, यहां है, देखो इसको, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं आप कि ये यहां है। कितना मायने लग रहा है कि कोई पेड़ इतना बड़ा सांप के समान दिखाई पड़ा, इतना स्ट्रांग मजबूत होता है कि ये होते हैं लाइनास। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है। देखिए दीज आर दी लाइनास, ये वुडी क्लिम्बर है, लाइनास बोलते हैं इनको हम। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमको ये देखने मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। अब स्टेम के मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं यहां पे हमके। अब क्या लिखता है एनसीईआरटी में, देखो पहले देख लेते हैं। द स्टेम may not always be typical like what they are expected to be। हम सोचते हैं केवल सीधा तना होगा, उसमें लीफ लगी होगी, ऐसा नहीं होता हर बार। कई बार स्टेम हमको ऐसे रूप में दिखाई पड़ता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि वो स्टेम है, ठीक है। और ये रूप जो होते हैं वो अलग अलग काम करने के लिए होते हैं। दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, जो आलू है वो एक स्टेम है, जिंजर है वो एक स्टेम है, टर्मरिक एक स्टेम है, जिमीकंद एक स्टेम है, के कोलोकेशिया अरबी एक स्टेम है। ये सब फूड को इकट्ठा करते हैं। मतलब अंडरग्राउंड स्टेम जो फूड को इकट्ठा करते हैं, पोटैटो, ठीक है, सुरनम ट्यूबरोसम, जिंजर, जिंजीवर ऑफिसिनेल, टर्मरिक, कुरकुमा लोंगा, के जिमीकंद, कोलोकेशिया, ये सब जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है जो फूड को इकट्ठा करते हैं के। और याद रखिए इनमें फूड इकट्ठा क्यों होता है? इनमें फूड इकट्ठा इसलिए नहीं होता है कि आप इनको खा लें। सुनना बात जान के, आपको बता दूं मैं कि इनमें जो है फूड इकट्ठा क्यों होता है, जीवन बचाने का तरीका है इनका ये। यानी ये पौधे, ये जो अंडरग्राउंड, देखो अंडरग्राउंड है नंबर एक, वो चाह रहे हैं कि कोई एनिमल उनको खा ना ले, इसलिए अंडरग्राउंड है वो। अरे प्रकृति में जो एडॉप्टेशन है वो सोच समझ के हुए हैं। आपको बता दूं मैं कि इस मामले में, मतलब ये मैं उसको आप धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत लीजिएगा, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि मेरे एक मित्र हैं, वो जैन है, रमेश जैन साहब, ठीक है। वो बताने लगे कि सब हम लोग जो है वो आलू नहीं खाते, अरबी नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। मैं पूछा क्यों नहीं खाते? बोले सब ये अंडरग्राउंड स्टेम है। वो खुद बताए, उनको बायोलॉजी नहीं आती उनको। उन्होंने कहा सब जमीन के अंदर से निकलने वाली कोई भी सब्जी हम जैन लोग नहीं खाते। तो मैंने बोला, पूछा क्या कारण है? उन्होंने कहा साहब वो खाने के लिए नहीं बनी है,
मैंने बताया कि यार आदि मानव तो कंदमूल निकाल के खाया करता था पहले, और आप बोल रहे हो खाने के लिए नहीं बनी है, ये कैसी बात हुई? मैंने कहा लहसुन में तो जो है वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने वाले केमिकल होते हैं, लहसुन प्याज जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। बोले वो जो कुछ भी हो, पर हम लोग जमीन के अंदर से निकली हुई सब्जियां नहीं खाते हैं। उसके पीछे कारण है कि वो पौधे का जीवन बचाने का तरीका है, और हम खा लेंगे तो मतलब हमने पौधे के जीवन को मार दिया है, ऐसा हमारे लोग कहते हैं, संत कहते हैं, इसलिए हम नहीं खाते हैं। हम फल खाते हैं क्योंकि फल बनाया ही इसलिए गया है कि आदमी खाए, पक्षी खाए, जानवर खाए और उसके बीजों का वो डिस्पर्सल कर दे, इसलिए फल को बनाया गया है। तो फल खाते हैं हम साहब, हम जमीन के अंदर की सब्जियां नहीं खाते। एंड साइंटिफिकली इफ वी गो, देखो मैं मना नहीं करता, मैं भी आलू खाता हूं यार, मैं भी प्याज खाता हूं, लहसुन खाता हूं, अरबी खाता हूं, सब खाता हूं बैठ के, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें हम, प्लांट के पर्सपेक्टिव से देखें हम, तो वो गलत तो नहीं बोल रहे ना, वो गलत तो नहीं बोल रहे ना, कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। खैर अपने अपने व्यू पॉइंट से, लेकिन आप सोचिए ना कि वैज्ञानिक तरीका है, वो क्या बोल रहा है। देखो एनसीईआरटी क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने, उन्होंने लिखा है इसमें कि दे आर ऑल्सो एक्ट, इनमें फूड इकट्ठा होता है, दे आर एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पैरानेशन टू टाइड ओवर कंडीशंस अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ के, यानी ऐसी परिस्थितियां जो वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं है, उन परिस्थितियों को गुजारने के लिए कि जीवन बच जाए, बाद में फिर से उगा लेंगे प्लांट को, इसके लिए बनते हैं, ठीक है। देखिए जिंजर, अरबी देख रहे हैं आप, पोटैटो देख रहे हैं आपके, ये क्या है बेटा, ये है राइजोम, ये है कॉर्म, ये है ट्यूबर, ठीक है। ये क्या है, जिंजर हो गया बेटा, ये है ना। दूसरा वाला क्या हो गया, अरबी कोलोकेशिया हो गया। तीसरा वाला क्या हो गया आपका, पोटैटो हो गया, ठीक है। फिर स्टेम टेंड्रिल, एनसीईआरटी लिखता है। देखो मैं जो बताया आपको, आप में से कई बच्चों लगता है सर पता नहीं एनसीईआरटी के बाहर क्यों जा रहे हैं, एक्चुअली नहीं है बेटा, है ना। आपको जब मैं एनसीईआरटी बताता हूं ना दोबारा, तो समझ में आता है बात कि एनसीईआरटी एक एक लाइन हम स्लाइसिंग कर देते हैं, हम इतना उसको जो है वो इस प्रकार करते हैं कि वो हमको आसान हो जाए हमारे लिए, ठीक है ना। स्टेम टेंड्रिल्स एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, स्प्रिंग के समान होते हैं, कि क्लिमिंग में हेल्प करते हैं प्लांट को। उसमें से गार्ड, कुकुम्बर, पंपकिन, ककड़ी की बात करें हम, कद्दू की बात करें हम, वाटरमेलन की बात करें, ग्रेपवाइन अंगूर की बात करें, उनमें हमको ये देखने मिलते हैं कि तो गार्ड्स में हम बात करते हैं, कुकुम्बर की बात करें हम के, पंपकिन, वाटरमेलन, उनमें हमको स्टेम टेंड्रिल देखने मिलते हैं, ठीक है। फिर कुछ पौधों में एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो मॉडिफाइड आती है और एक सीधा कांटा आती है, थॉर्न बोलते हैं, देखा अभी हमने, देखा था ना हमने थॉर्न, याद है ना, के पॉइंटेड थॉर्न देखने मिलता है। का एग्जांपल क्या है, सिट्रस, बोगनवेलिया, लेमन की बात कर रहे हैं यहां पे हम, ठीक है, बोगनवेलिया की बात कर रहे हैं। ये क्या काम करते हैं, ये एनिमल आकर प्लांट से, अब एनिमल की हैबिट क्या होती है, एनिमल आया और आके वो अपनी बॉडी को रब करना शुरू कर दिया उसने, तो कांटा लगा होगा तो एनिमल डैमेज नहीं करेगा प्लांट को, तो ये क्या करता है, ये एनिमल को से प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। सिट्रस हुआ, बोगनवेलिया के जो थॉर्न होते हैं, थॉर्न किसके मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन होते हैं, ठीक है। देखिए ये स्टेम टेंड्रिल में मॉडिफाई कर गया है ना, देख रहे हैं आप, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है ना, टेंड्रिल्स, एनसीईआरटी की इमेज है। फिर देखिए आप, थॉर्न दिखाई पड़ रहा है, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। एक्चुअली एनसीईआरटी ने यहां पे स्पाइन वर्ड यूज किया है, एक्चुअली ये थॉर्न होना चाहिए, क्योंकि स्पाइन जो होते हैं वो लीफ के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, स्पाइन लीफ के मॉडिफिकेशन होते हैं, पर एनसीईआरटी यहां पर गलत है, पर जो लिखा है उसको वैसे ही नोट कर लो अभी, ठीक है ना, क्लियर। पर ज्ञान के लिए मैंने बता दिया कि एनसीईआरटी ने गलती किया है वाला, ठीक है। फिर देखो आप, रूट्स, कई प्लांट में क्या होता है, जो नोड होते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बेटा जैसे क्रीपर होते हैं, उनमें रेंगते हुए प्लांट में नोड से रूट निकल आती है, ठीक है, तो रूट्स भी दिखाई पड़ रही है यहां पे हमको, ठीक है। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, सम प्लांट ऑफ एरिड रीजन, शुष्क क्षेत्रों के कुछ पौधे होते हैं, उनमें स्टेम अपने आप को मॉडिफाई करता है, फ्लैट कर लेता है, जैसे कैक्टस में, ओपुनिशिया में देखने मिलता है हमको, फ्लैश और सिलेंड्रिकल आता है, यूफोर्बिया में देखने मिलता है, इनमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। अब सुनो बात, ये एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एकदम क्लियर, क्लस्टर क्लियर के, जब स्टेम फ्लैट होगा, ग्रीन फोटोसिंथेटिक होगा, इसे बोलते हैं हम फाइलोक्लेड। क्या बोलते हैं, फाइलोक्लेड कहते हैं। और जब फ्लैश सिलेंड्रिकल होगा, यूफोरिया में देखने मिलेगा हमें, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम
क्लेडोड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब ये छिपा के लिखा है एनसीईआरटी में, आप बोलोगे सर है तो ही नहीं है, अरे भाई ये लिखा है ना उसने, स्टेम फ्लैट होगा ओपोनिशिया के अंदर, फ्लैश सिलेंड्रिकल होगा यूफोर्बिया के अंदर। अब ये इसका नाम क्या है ये तो खुद पता होना चाहिए ना, फाइलोक्लेडोक्लेडोड के क्लोरोफिल होते हैं, फोटोसिंथेटिक फंक्शन करते हैं। एरिड रीजन मतलब होता है ड्राई ज़ेरिक कंडीशन के, मरुस्थली सूखी अवस्थाओं की बात करें हम के। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट लाइक ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी स्प्रेड to new niche and when older part die new plants are formed के। अब क्या होता है, कुछ जैसे ग्रासेस की बात करें, कुछ स्ट्रॉबेरी की बात करें के, तो इनमें होते हैं अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, और ये अंडरग्राउंड स्टेम, पुराना स्टेम जब ओल्डर स्टेम नष्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उससे फिर जो है वो नया प्लांट को ये प्रोड्यूस करते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम के भाग से ये नए प्लांट को, जो एरियल पार्ट ऊपरी हिस्सा है प्लांट का, ओल्डर पार्ट प्लांट का डेड खत्म हो जाएगा ना, तो कुछ इनके पास में जो है अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो ग्रो करने में हेल्प करते हैं के। फिर मिंट हुआ, जास्मीन में हुआ, इसमें क्या होता है कि एक बड़े प्लांट में से लेटरल ब्रांच बाहर निकलती है, जमीन को टच करती है, जहां जमीन को टच करती है वहां पे रूट निकल आता है और एक नया प्लांट बन गया। अब ब्रांच को काट दो आप तो एक नया प्लांट बन गया के। तो क्या लिखा है, सिर्फ मिंट में, जास्मीन में सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच निकलती है मेन एक्सिस से, मुख्य तने के निचले हिस्से से, ये कुछ समय तक ऊपर ग्रो करती है, उसके बाद ये आर्च बना के नीचे आती है, जमीन को टच करती है, जहां पर जमीन को टच करेगी वहां पर नया प्लांट बन जाएगा। जैसे देखिए ये मेन प्लांट था, ग्रो कर रहा है, मेन प्लांट ग्रो कर रहा है, इससे ये इस निचले हिस्से से क्या हुआ, स्टेम की ब्रांच निकली, ऊपर की तरफ ग्रो की, ऊपर ग्रो की, फिर नीचे की तरफ आके झुक गई है, झुकी, यहाँ पे टच किया इसने, फिर ऐसे बन गई है, और यहाँ पे जहाँ टच किया वहाँ पे रूट बन गया। आप इसको यहाँ से काट दो, कट कर दो यहाँ से, इसको एक नया प्लांट बन जाएगा, वो अलग बन गया, ठीक है। A lateral branch with short internode, छोटा इंटरनोड की lateral branch with and each node wearing a rosette of leaf and tuft of root। मतलब बोल रहा है आपसे कि ये नोड है, ये नोड है, छोटा सा इंटरनोड है बीच में, इसमें बहुत सारी लीफ लगी हुई है, इसमें बहुत सारी लीफ लगी हुई है, बहुत सारी लीफ लगी हुई है, ठीक है। ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये लीफ के बंच दिखाई पड़ रहा है आपको। एक्वाटिक प्लांट में ऐसा आपको देखने मिलता है, कहां पे, पिशिया में, इकॉर्निया में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम ऑफसेट। अब आप बोलोगे लिखा तो है नहीं एनसीईआरटी में, अरे भैया जो एक्सप्लेन कर रहा है ना एनसीईआरटी, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है एनसीईआरटी। ये जो बता रहा है, जो मैं टर्म बोल रहा हूं, उसको ही एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहा है कि एक लेटरल ब्रांच, लेटरल ब्रांच होती है, शॉर्ट इंटरनोड होते हैं, हर एक नोड पर कई सारी लीफ का बंच होता है, वहां पे टफ्ट ऑफ रूट नीचे की तरफ उसमें रूट प्रेजेंट होंगी, ऊपर क्या होगा, ऊपर उसमें जो है वो लीफ प्रेजेंट होंगी, ऐसा दिखाई पड़ता है एक्वाटिक प्लांट, पिशिया में, इकॉर्निया में। इसे हम ऑफसेट बोलते हैं। किसको ऑफसेट बोलते हैं, इसको हम ऑफसेट कहते हैं, ये ऑफसेट का तथ्य। बनाना में, पाइनएप्पल में, क्राइस, ये एग्जाम्पल नहीं भूलना है, मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा कि मैं साथ, देखो बेटा इस चैप्टर में जो मैंने पढ़ाया है ना आपको, जब परफॉर्मेंस शीट आपको मिलेगी ना, तो उस परफॉर्मेंस शीट को ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक साथ दे दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी पे वो आपको याद करने हैं, समझ गए ना दूं तो मेरे को याद दिला देना, यदि मैं भूल जाऊं ना तो मुझे याद दिला देना कि आपने डाले नहीं, मैं आपको डाल दूंगा बेटा परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट में, ठीक। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, the lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem। देखो क्या बोल रहा है आपसे, मुख्य तने का जो हिस्सा, भूमिगत तने जो है मेन स्टेम का जो हिस्सा निचला होता है, जमीन के अंदर होता है, वहां से कुछ लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं, और ये लेटरल ब्रांचेस जो है वो थोड़ी दूरी के तक, जैसे देखो क्या बोल रहा है, अब समझो पहले बात का मतलब क्या है। ये तो हो गया सरफेस, हो गया सॉइल सरफेस, ठीक है ना। ये हो गया प्लांट, एक प्लांट हो गया, इसका ये रूट हो गया, कुछ हिस्सा तने का कुछ हिस्सा क्या था, वो अंडरग्राउंड था, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से एक ब्रांच निकला, कुछ समय तक ऐसे पैरेलल ग्रो किया, और फिर बाहर निकल आया, उस पर लीफ लग गई, ठीक है। ऑब्लिकली बाहर क्यों निकला है, कहां देखने मिला हमें, ये हमें बनाना में देखने मिला, पाइनएप्पल में देखने मिला, क्राइसैंथेमम में देखने मिला, शक्कर, ठीक है। क्या बोला हमने, शक्कर बोला इसको हमने, देखते हैं हम आगे हम, ठीक है। देखिए मतलब अब थोड़ा सा देखो एनसीईआरटी ने क्या किया कि उन्होंने जो है बताया उन्होंने, और कोई डायग्राम भी नहीं दिया, कोई इमेज भी नहीं दिया इसका उन्होंने, लेकिन उन्होंने टेक्निकल, जितने टेक्निकल वर्ड थे उनके डेफिनेशन दे रखे उन्होंने। थोड़ा क्लियर कर लेने कोई बुराई तो नहीं है ना इसमें,
15-20 मिनट और लगेगा, फंडा क्लियर कर लेते हैं, है ना। देखो पहले तो हम अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन की, देखो तीन प्रकार के स्टेम के मॉडिफिकेशन को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। स्टेम के मॉडिफिकेशन को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। एक तो अंडरग्राउंड, दूसरा हो गया सब एरियल, आधा हवा में आधा अंदर। सब एरियल होता है कुछ हिस्सा इसका अंडरग्राउंड है, कुछ बाहर निकला हुआ। तीसरा हो गया एरियल, ठीक है। अंडरग्राउंड की बात करो तो सबसे पहले आ गया ट्यूबर, आलू पर आ गया। ये है आलू, इसमें ये है बर्ड्स, आईज दिखाई पड़ रही हैं। जहां आई है वो नोड है, ठीक है। जो आई है वो वर्ड है, ठीक है। ये अंडर, तो देखो ट्यूबर क्या होता है, अब छोटा छोटा नोट करें कि ट्यूबर ब्रांच ऑफ मेरिस्टेम, मेरिस्टेम की ब्रांच है, फूड को इकट्ठा करके फूल जाता है। इसके सरफेस पर आपको एक्सिलरी बर्ड और आईज दिखाई पड़ती हैं और इनसे नया प्लांट निकलता है फेवरेबल कंडीशन में। एग्जांपल है सोलोनम ट्यूबरोसम पोटैटो, छोटा सा है बेटा, 2 लाइन लिख लोगे तो क्या क्या बुराई है ना। फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा। बार बार मतलब आपके बैच को मैंने जितना रिक्वेस्ट किया है ना, उतना किसी को नहीं किया मैंने अभी तक, आज तक। क्योंकि क्या है कि आपके बैच के पहले 2 बार नीट एग्जाम, एनटीएन एग्जाम लिया, एक बार एनटीएन एग्जाम लिया, एक बार पहले एग्जाम हुआ। एनसीईआरटी से बड़ा हिस्सा आया, पेपर एकदम 3rd क्लास, एकदम समझ लो कि कुछ है ही नहीं पेपर में। ऐसा पेपर आया तब कट ऑफ से मतलब टॉपर 720 आउट ऑफ 720 लेकर आट के, मतलब तो कई बच्चों के दिमाग में आता है सर तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं बेटा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसलिए मैं कोई देखो मेरे पास क्या, मेरे पास पेपर थोड़ी ना है। मैं आपको वो पढ़ाऊंगा जो 100% एग्जाम में आएगा। एनसीईआरटी पूरा 100% कवर करूंगा, लेकिन मेरे को सेफ्टी नेट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा बताना पड़ता ताकि गलती ना हो जाए। कभी पेपर का लेवल चेंज हुआ ना तो एकदम से हम नीचे, हम मुंह के बल ना गिर जाए, हम समझ गए ना, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है और ये केवल इसलिए बेटा कि मैं चाहता हूं कि आप जो है वो मतलब मेरे को वो कोई बोले तो मैं बोलूंगा कि मेरा कमांडो हर जगह पे, देश के सबसे बेस्ट मेडिकल कॉलेज के अंदर मेरा कमांडो होना चाहिए। बायोमेंटर्स के कमांडो जो है वो हर जगह वहां चाहिए। बायोमेंटर्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने जिसके कमांडोस निकलने के बाद उसको मैसेज करते हैं, गूगल फॉर्म भरते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि सर हम निकल गए हैं और थैंक यू सो वेरी मच सर के, और फिर वो अपना वीडियो भी बनाते हैं, हमको पोस्ट देते हैं। हम लोग कभी किसी को नहीं रिक्वेस्ट करते, इसलिए नहीं करते कि हम किसी का फोटो दिखा के जो है वो 50 बच्चों को जोड़ लेना कि ये टॉपर मेरे यहाँ का, ये टॉपर मेरे यहाँ का, ये मेरा, मैंने महान कार्य कर दिया, ये बच्चे को तो मैंने। अरे भैया बच्चा खुद टॉपर था, वो बच्चा मेहनत करता था उठ के। आप तो सिर्फ देखिए रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ता कहीं नहीं जाता, राहगीर कहीं पहुंचता है। अटेंशन, ध्यान दो मेरी बात पे, रास्ता कहीं नहीं जाता है, राहगीर जाता है। हम रास्ते के समान है, पाथ है। हम पहले के बच्चे को पढ़ा रहे थे उसके, एंड वी आर जस्ट ए गाइड, हम रोड के समान है। हम आपको सही समय सिग्नल दिखाते हैं, लेफ्ट मुड़ने का, राइट मुड़ने का, यह जाने करके, लेकिन चलेगा कौन? जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो चलेगा वो पहुंचेगा, जो पढ़ेगा वो निकलेगा। चलेगा वो पहुंचेगा, जो पढ़ेगा वो निकलेगा। रास्ते कहीं नहीं जाते हैं, और रास्ते को इस बात पे गुमान हो ना तो मूर्ख है वो। मुझे कोई घमंड नहीं है, कोई गुमान नहीं है, रत्ती भर भी मैं इस बात पे ये नहीं बोलता हूं कि मैं महान शिक्षक हूं या मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैं महान, आई एम द बेस्ट, आई डू, यू हैव अमेजिंग सेशन, नेवर। ये सेशन जो है ना अमेजिंग है या बेस्ट बकवास है, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन कि हु इज रिसीविंग इट, हु इज रिसीविंग इट। रिसीविंग एंड पे यदि सामने वाला आदमी इंटरेस्टेड नहीं है तो इट इज वन ऑफ द वेरी बकवास क्लासेस इन ऑल यूट्यूब और ऑल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सबसे बकवास क्लासेस में से एक है, समझ गए? यदि रिसीविंग एंड पे आपका सामने वाला आदमी को समझ में नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा उसको, और यदि वो पढ़ने का मजा ले रहा है, सच्चा कमांडो है, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बस वही तो मुझे चाहिए। अरे अर्जुन बटा नहीं करते ऐसे, अर्जुन कभी थोक में नहीं होते हैं, अर्जुन इक्के दुक्के होते हैं, समझ गए? द्रोणाचार्य को अपना अर्जुन चाहिए जो अश्वमेध यज्ञ में जाए, जो जीत के लेके आए, AIR 1 एम्स दिल्ली में भर भर के पहुंचे, ऐसे अर्जुन चाहिए मुझे। अर्जुन वर्ड यहां मैं मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आज के जमाने में लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। तो ये मुट्ठी भर होते हैं, ये थोक में नहीं होते हैं, याद रखिएगा हमेशा के। और द्रोणाचार्य का नाम अर्जुन के कारण जाना जाता है। घमंड द्रोणाचार्य को भी नहीं था इस बात का,
अर्जुन मिलेगा, जरूर मिलेगा एक दिन। मुझे मालूम है कि बायोमेंटर्स उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन हमको सच्चे अर्थों में अर्जुन या अर्जुन की टोली मिल जाएगी। बनेंगे आप, आपको गुरु दक्षिणा देना है, याद रखिएगा। सच्चाई आंखों से झलकती, सच्चाई जो है उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, जो ट्रुथ होता है ना वो आंखों से झलकता है। खैर, नोट के आते हैं मुद्दे पर, तो नोट कर लिया करो, जो बोल रहा हूं बता रहा हूं, मतलब ये नहीं नोट करना है, जो पढ़ा रहा हूं वो नोट कर लेना भाई, ठीक है। ये नोट करना है अपनी आत्मा में, क्या आह्वान किया है आपके अंदर का मैंने, जागो, कर दिखाओ, ठीक है। चलिए, तो अभी ट्यूबर मेन स्टेम की ब्रांच है, फूड इकट्ठा करता है, फूल जाता है, एक्सिलरी बड और आइज होते हैं, और इससे फेवरल कंडीशन में जो है वो नया प्लांट निकलता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। देख लो भैया, सबने देखा है, ऐसा आलू घर में होगा, किचन में रखा होगा, उठा लाओ उसको, बता दो मम्मी को कि ये आइज है इससे, मम्मी बोलेंगी मालूम है हमको, बैठ, हमको कहां ज्ञान दे रहे हो, छील ले दो, आलू की सब्जी बनाने दो, चलो, ठीक है। फिर राइजोम, अब राइजोम क्या होता है, ब्रांच होता है, ब्रांच होता है, ठीक है। ये राइजोम क्या होता है, ये इट इज ब्रांच। यदि हम राइजोम की बात करें हम, तो राइजोम क्या होता है, ये ब्रांच होगा। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा है ये, चलो देखते हैं इसको, डिस्चार्ज हो गया क्या, ये देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। देखता हूं एक मिनट जरा, चलिए। तो राइजोम जो है वो क्या है, ब्रांच्ड है। प्रोस्टेट हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग, मतलब सीधा जमीन के पैरेलल ग्रो करने वाला होता है। नोड और इंटरनोड देखने मिलते हैं। नोड पर आपको स्केली लिप, अब अदरक देख लो उठा के, किचन में जाओ, अदरक उठा के लाओ, किचन में जाके अदरक उठा लाओ, अदरक को देख लो, जहां से ब्रांचिंग है ना वहां पर आपको ड्राई स्केली लीव्स दिखाई पड़ेगी, ठीक है ना, और उसकी एक्सिस में आपको बर्ड दिखाई पड़ती है, के और इन बर्ड से जो है वो एडवेंटेशियस रूट निकलती है, ग्रो करने में फेवरेबल कंडीशन में अदरक इसी से उगता है। तो राइजोम का एग्जांपल क्या हो गया, जिंजिबर ऑफिसिनेल, जिंजर, कुरकुमा डोमेस्टिका, हल्दी, ठीक है ना, टर्मरिक की बात कर रहे हैं हम, है ना, क्लियर, कुरकुमा डोमेस्टिका होता है टर्मरिक, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये है राइजोम, ये क्या है बेटा, राइजोम, देखो ब्रांचिंग है ना, ये आपको ये जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये स्केली लीव्स, ये नोड दिखाई पड़ रहा है आपको, और यहां पे आपको स्केली लीव्स, ये स्केल्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक ठीक। फिर कॉर्म की बात करें, फिर से जाओ किचन में, मम्मी बोलेगी बार बार किचन में क्यों आ रहे हो, किचन में जाओ और अरबी उठा लाओ, एक होता है घरों में अरबी, ठीक है ना, अरबी स्फेरिकल ब्रांच, वर्टिकल ग्रोइंग, थिक अंडरग्राउंड स्टेम, ऐसा होता है, ठीक है। रिड्यूस इंटरनोड होते हैं इसमें, एक्सिलरी बर्ड देखने मिलता है आपको, स्केली लीव्स देखने मिलती है इसमें, ठीक है। और एग्जांपल क्या है इसका, क्रोकस सटाइवस, सैफ्रॉन और कोलोकेशिया एस्कुलेंटा अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा अरबी और क्रोकस सटाइवस सैफ्रॉन में भी हमको कॉर्म जो है वो देखने मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। याद रखना, केसर जो हम मार्केट में मिलता है ना वो कॉर्म नहीं होता है, वो फ्लावर का पार्ट होता है वो, ठीक है। तो अभी उसको छोड़ दो, अभी सैफ्रॉन का जो प्लांट है ना उसमें कॉर्म भी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और कोलोकेशिया एस्कुलेंटा अरबी, देखिए ये अरबी देखा हुआ है हम सब लोगों ने, ठीक है। ये क्या है, ये कॉर्म है, दिस इज दी कॉर्म, ठीक है ना। अरे सब आसपास की चीजें बेटा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं बल्ब पर, बल्ब में स्टेम हाईली रिड्यूस होता है। अब आप बोलोगे सर प्याज में, अरे देखा नहीं आपने, पतला सा एक हिस्सा होता है प्याज के बीचों बीच, और नीचे आके से ऐसा आता है ब्रॉड, इस पे बारीक बारीक से सी जो है रूट निकली होती है, ठीक है। जो प्याज में जो पत्तियां होती है ना, जो लीफ होती है वो ऐसे लपेटी होती है इसके चारों तरफ, ऐसे होता है ना। ऑनियन काट के देख लो, ऑनियन को, प्याज को, ठीक है, यही है ना। सबसे बाहर एक रेड कवर होता है, ट्यूनिक बोलते हैं इसको हम, प्याज के बाहर जिसको हम हटा देते हैं वो ट्यूनिक कहलाता है, उसको ट्यूनिक कहते हैं उसको, ठीक है। अंदर जो दिखाई पड़ती हैं वो क्या है, वो होती हैं फ्लैशी लीव्स होती हैं, फ्लैशी लीव्स होती हैं, ठीक है। बीचों बीच जो दिखाई पड़ता है हमको वो स्टेम होता है, स्टेम होता है, और ये रिड्यूस होता है, रिड्यूस स्टेम देखने मिलता है हमको। तो तना इसमें रिड्यूस होता है, डिस्क के समान दिखाई पड़ता है, दिस इज, देख रहे हो कौन किसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, डिस्क के समान दिखाई पड़ता है। कई सारी फ्लैशी लीव्स होती हैं जो सेंट्रल टर्मिनल बर्ड को घेरने वाली होती हैं, ठीक है। और डिस्क और स्केली लीव्स को एक साथ मिलाकर हम बल्ब कहते हैं उसको। एलियम सेपा ऑनियन
ट्यूनिकेट बल्ब, ट्यूनिक पाया जाता है, कवर होता है, ट्यूनिकेट बल्ब होता है। एलियम सटाइवम जो होता है उसमें अलग अलग कलियां होती है, क्रॉप्स कहते हैं उसको हम, गार्लिक लहसुन में, और इसमें भी कवरिंग होता है, ट्यूनिक हमको देखने मिलता है। देखिए अब प्याज को गौर से देखिए, बाहर का कवर इसका ट्यूनिक कहलाता है, पूरे हिस्से को हम बल्ब कह रहे हैं। नीचे आपको एडवेंटेशियस रूट दिखाई पड़ रही होती है, एक डिस्क लगा होता है इसमें, ठीक है ना, बीच में एक एक्सिलरी बर्ड दिखाई पड़ती है, हमें एपिकल बर्ड दिखाई पड़ती है, और फ्लैशी लीव्स आपको यहां पर एपेक्स दिखाई पड़ता है और फ्लैशी लीव्स दिखाई पड़ रही है ना, ऐसी होता है प्याज, ठीक है। फिर लहसुन को देखिए, बाहर ऊपर कवर होता है, इसमें हम क्या बोलते हैं, हम ट्यूनिक कहते हैं, और एक एक हिस्सा इसका होता है उसे हम क्लोब्स कहते हैं, और कंप्लीट हिस्से को हम क्या बोलते हैं, बल्ब कहते हैं, ठीक है। देखिए प्याज है ना। फिर ऑनियन के अंदर विशेष प्रकार की गंध होती है, प्याज काटने पर आंखों से आंसू आता है, ठीक है, विशेष तरह की गंध होती है। कोई प्याज खा के जाए, लहसुन खा के जाए तो हम बोलते हैं कि अरे अभी तुमने प्याज लहसुन खाया था क्या, एक अलग तरह की स्मेल आती है, क्योंकि वो सल्फर एलाइल सल्फाइड कंपाउंड इसके अंदर पाया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल यानी प्याज की जो एक विशेष तरह की गंध होती है ना, वो सल्फर एलाइल सल्फाइड केमिकल के कारण होती है, जो उसकी फ्लैशी लीव्स के अंदर देखने मिलता है, और यही आंखों में जलन भी करता है। फिर आते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं हमके, तो रनर क्या होते हैं बेटा, मैदान के पैरेलल ग्रो करते हैं, लंबे इंटरनोड होते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या होता है कि नोड से लीफ निकलती है रनर में। और ट्रेलर में क्या होता है, ट्रेलर में नोड से लीफ नहीं निकलती है, ये देखा था हमने के। तो दूब यानी पोस्टेड ग्रो करते हैं। तो मैं आपको एक बार दोबारा से एनसीईआरटी में जो लिखा उसी को दोबारा से बतला रहा हूं बेटा समझने के लिए कि तो क्या होता है, जमीन के पैरेलल ग्रो करते हैं, ठीक है। साइनोडोन दूब ग्रास में देखने मिलता है हमको, देखिए ये है रनर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, दूब ग्रास की बात कर रहे हैं हम, है ना बेटा। फिर स्टोलोन की बात करते हैं हम, तो स्टोलोन क्या होता है, मैंने कहा था स्ट्रॉबेरी में, जास्मिन में, ठीक है, कोलोकेशिया में क्या होता है, कुछ प्लांट में जो नोड होता है प्लांट के जो निचला हिस्सा होता है प्लांट का, उसमें नोड होता है, उस नोड से एक ब्रांच निकलती है, और वो ब्रांच जो होती है वो लोअर पोर्शन नोड होता है, ब्रांच निकलती है, और वो ब्रांच आगे जाके जो है वो नए प्लांट को प्रोड्यूस करती है। कुछ प्लांट में नोड जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली एक स्टेम को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें कि जो है वो ब्रांच के रूप में निकलता है, और उसके जो उसमें जो नोड होते हैं उसके निचले हिस्से से जो है वो रूट निकल जाती है, तो अलग अलग नए प्लांट बन जाते हैं। जास्मिन में देखने मिलता है, स्ट्रॉबेरी में देखने मिलता है। देखिए ध्यान से क्या हुआ, देखो ये स्टेम था, स्टेम से ये ब्रांच, ये क्या हुआ, ये स्टेम से ब्रांच निकला, ये है ब्रांच, ठीक है, ठीक है, ब्रांच निकला है ना। जब आगे गया तो इसके एक हिस्से नोड से जो क्या निकल आया, रूट निकल आया और लीफ निकल आया। क्या बोला इसको आपने, इसको बोला आपने स्टोलोन। क्या बोला इसको आपने, इसके लिए वर्ड यूज किया आपने, स्टोलोन वर्ड का आपने यूज किया, दिस इज दी स्टोलोन, ठीक है ना। ये नोड वाला पॉइंट हो गया, ठीक है ना, समझ में आई बात। स्ट्रॉबेरी में देखने मिलता है हमको। फिर सकर्स की बात करते हैं हमके, शक्कर में क्या होता है, जैसे मिंट में देखा हमने, यहाँ पे क्राइसेंथेमम में देखते हैं हमके, क्या होता है, शक्कर जो है होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम के नोड से बनते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है बेटा कि जो है वो होता क्या है कि स्टेम और शक्कर बोथ ग्रो हॉरिजॉन्टल, के स्टेम और शक्कर दोनों हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं सॉइल में, बट शक्कर कम। देखो अब क्या होता है, जो स्टेम है और शक्कर है, ये शक्कर वाला हिस्सा हो गया इसका, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और ये जो देखो जो स्टेम है, मेन स्टेम जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो बाहर नहीं, ये बाहर नहीं निकला, ये हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, लेकिन इससे जो शक्कर निकला ना वो हिस्सा बाहर निकल आया और उसने नए प्लांट को बना दिया उसने, ठीक है। देखिए सक्कर्स आर फॉर्म्ड ऑन द नोड ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम के नोड से सक्कर्स निकलते हैं। स्टेम और शक्कर दोनों हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, लेकिन शक्कर मैदान से, मिट्टी से बाहर निकल आता है, नए प्लांट को प्रोड्यूस करता है। ऐसा हमको मिंट में देखने मिलता है, क्राइसेंथेमम में देखने मिलता है, ठीक है। देख रहे ना, अंडरग्राउंड स्टेम है ये, देखो ये वाला हिस्सा क्या है, ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम हो गया है, ये देखो 1 2 ऐसे जो शक्कर से दिखाई पड़ रहा है, शक्कर और से प्लांट निकलता दिखाई पड़ रहा है। हमको लग रहा है कि ये 3 प्लांट है, पर एक ही प्लांट से निकल के आए ये, ठीक है। ऑफसेट की बात करते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है कि थिक और छोटे इंटरनोड होते हैं,
ब्रांच जो है, अब इसमें क्या होता है, ब्रांचेस जो होती है, मेन स्टेम से ब्रांचेस निकलती है, अपर पोर्शन पे जो है लीफ लगी होती है, निचले हिस्से पर रूट लगी होती है, और हर एक ब्रांच जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट प्लांट को प्रोड्यूस कर सकती है अलग होने पर। और ऐसा हमको देखने मिलता है वाटर हाइसिंथ में, जलकुंभी के अंदर देखने मिलता है। और चूंकि जितना आप इसको तोड़ते हो, जलकुंभी को जितना नष्ट करते हो ना आप, उतना फैल जाती है वो। इसको बोलते हैं इट इज द मोस्ट डेंजरस वाटर वीड, यानी भारत के अंदर सबसे खतरनाक जल खरपतवार है वो है जलकुंभी इकॉर्निया है, क्योंकि इसमें जो है वो बड़ा हाई रेट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है थ्रू दी ऑफसेट। देखिए ये है ऑफसेट एंड सेट, ये देखो ऊपर लीफ दिखाई पड़ रही है, नीचे रूट है। ये क्या हो गया बेटा, ये इसकी लीफ हो गई है, ये इसकी जो है वो रूट हो गई है, और ये इसका मेन स्टेम हो गया है, मेन स्टेम हो गया है। और मेन स्टेम में अब दो हिस्सों को जो कवर कर रहा है ना, वो क्या, वो ऑफसेट करता है। आप तोड़ोगे, ऑफसेट टूट के अलग हटेगा, नए प्लांट को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर बात करते हैं एरियल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, वायवीय रूपांतरण की बात करते हैं। टेंड्रिल बताया मैंने आपको कि स्प्रिंग के समान ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, सपोर्ट देते हैं। वायरी, क्वाइली, ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। पैसिफ्लोरा में, अंगूर में, ग्रेप वाइन में देखने मिलेगा, ग्राउंडनट में देखने मिलेगा। टेंड्रिल्स होते हैं, क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं, क्लिम्बर्स के अंदर पाए जाते हैं। ये है टेंड्रिल्स, देखिए, है ना क्लियर। तो बेटा वही जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एनसीईआरटी में जो लिखा उसको बता चुका हूं। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट और क्लैरिटी के लिए दोबारा से बता रहा हूं। मैं एकदम चीजें क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और मॉर्फोलॉजी याद होना चाहिए। जब मैं डीपीएस दूंगा क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा, ठीक है ना, क्लियर। फिर फाइलोक्लेट, एनसीईआरटी में लिखा इसके बारे में, साफ साफ नहीं बताया उन्होंने, पर लिखा इसी के बारे में उन्होंने। क्या लिखा, स्टेम modified into green fleshy leaf like structure having distinct node and internode। ऐसी लीफ जो होती हैं, उनमें लीफ जो होती हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट होती है, कांटों में बदल जाती हैं, और जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, उसे फाइलोक्लेट कहते हैं। ओपुंशिया में देखने मिलता है, प्रिकली ओपुंशिया में देखने मिलता है हमको, ठीक है। देयर आर वेराइटीज ऑफ यूफोर्बिया, वहां भी हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो मेन चीज है क्या है इसका, ओपुंशिया याद रखना आपको, तो यूफोर्बिया कंफ्यूज ना कर, इसको हटा दिया हमने कहा ओपुंशिया प्रिकली में आपको ये देखने मिलता है, ठीक है। देखिए ओपुंशिया, ये है कैक्टस, है ना, देखिए आप, है ना। तो फाइलोक्लेट, तो फाइलोक्लेट जो होते हैं ये स्टेम का, फाइलोक्लेट क्या होता है, स्टेम का लीफ लाइक मोडिफिकेशन होता है, तने का लीफ लाइक मोडिफिकेशन होता है फाइलोक्लेट, ठीक है, क्लियर। देखिए आप कैक्टस, एक बार मैं कहीं घूमने गया था दार्जिलिंग में, वहां पे कैक्टस गार्डन है, उसमें दिखा, तो वहां पर मैंने ये फोटोग्राफ लिया हुआ, मेरे ही लिया हुआ फोटोग्राफ है। फिर बात करते हैं क्लेडोड। कभी कभी क्या होता है, फाइलोक्लेट बहुत छोटा होता है, इसमें कि जो है वो एक, यानी कई प्लांट में फाइलोक्लेट जो होता है इतना छोटा होता है कि उसमें एक या दो इंटरनोड होते हैं, हार्डली उसमें जो है वो एक इंटरनोड, हार्डली उसमें एक इंटरनोड होता है, ठीक है। दो नोड के बीच में एक इंटरनोड देखने मिलता है हमको, छोटा होता है, तो इसको ऐसे फाइलोक्लेट को हम क्या बोलते हैं, क्लेडोड बोलते हैं। तो क्लेडोड और फाइलोक्लेट होते समान ही है, फर्क इतना है कि फाइलोक्लेट में कई सारे नोड इंटरनोड होते हैं, यहां पर एक इंटरनोड हार्डली होता है, छोटे साइज का होता है। ये एस्पेरेगस में देखने मिलता है हमको के, और हमको जो है वो दो इंटरनोड देखने मिलते हैं रस्कस के अंदर। तो आपको एस्पेरेगस याद रखना है, एस्पेरेगस में हमको क्लेडोड देखने मिलता है। ये फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्लेडोड के एस्पेरेगस में देखने मिलता है, ठीक है। देखिए ये क्लेडोड है, स्टेम का है ना, ये लीफ नहीं है, ये स्टेम का लीफ लाइक मॉडिफिकेशन है। फिर थॉर्न की बात की, मैंने कहा था कांटों के बारे में कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा है कि तो स्टेम मॉडिफाई आता है मजबूत पॉइंटेड स्ट्रक्चर में, जो ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं, और ये हमको सिट्रस, लेमन में, ड्यूरेंटा में देखने मिलता है। डिफेंसिव फंक्शन के होते हैं ये, एक्सिलरी बर्ड के जो है मॉडिफिकेशन से बनते हैं, ठीक है। देखिए ये है थॉर्न्स, कांटे हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है, क्लियर। फिर बल्बिल्स की बात करें, बल्बिल्स मैंने बताया क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं बर्ड, मॉडिफाई होते हैं, ये फूल जाते हैं और बनाते हैं बल्बिल्स। तो बल्बिल्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करने वाले होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ना, तो ये अलग हो जाएगा और नए प्लांट को प्रोड्यूस करेगा। तो पेरेंट मेन प्लांट से अलग हटेगा और फेवरेबल कंडीशन में ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेगा, नए प्लांट को प्रोड्यूस करेगा, इसे बल्बिल्स कहते हैं। और बल्बिल्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एगेव के अंदर देखना कि एगेव जो होता है ना, सेंचुरी प्लांट एगेव, उसमें रिप्रोडक्शन सब ए सेक्शन जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो बल्बिल्स के थ्रू होता है। तो एगेव में हमको बल्बिल्स देखने मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है।
ये कहां पर पढ़ा हमने? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में देखा हमने, है ना। बेसिक जहां तुमने हिस्से पढ़े वहां पर ये मेंशन था। देखिए ये हमें बल्बिल्स दिखाई पड़ रहा है, देख रहे हैं आप? कौन सा हिस्सा, इसकी बात कर रहा हूं, ये अलग हटेगा, अलग हटने, देखो आप, देखिए देखो ये हिस्सा जो है ये अलग हटेगा, अलग हटकर जो है वो, देख रहे हैं आप, ये जो छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है, अलग हटकर जो है प्लांट को ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब एनसीईआरटी की इमेजेस को एक बार देख लेते हैं हम। जो मॉडिफिकेशन ए है वो फूड के स्टोरेज के लिए है, जिंजर, राइजोम, कॉर्म, अरबी, ट्यूबर, पोटैटो, ठीक है ना। दूसरा मॉडिफिकेशन बी जो दे रखा है वो किसके लिए बेटा? वो सपोर्ट के लिए है, टेंडर्स दिखाई पड़ रहा है। मॉडिफिकेशन जो है वो सी दिखाई पड़ रहा है, थॉर्न दिखाई पड़ रहा है, स्पाइन दिखाई पड़ रहा है, वो है प्रोटेक्शन के लिए। मॉडिफिकेशन जो है डी दिखाई पड़ रहा है, वहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? जहां पर जो है वो एक प्रकार से अंडरग्राउंड स्टेम दिखाई पड़ रहा है, इससे नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए, स्प्रेड के लिए, प्लांट के फैलने के लिए होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने इस प्रकार से इमेजेस को दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर स्टेम की मॉर्फोलॉजी पूरी होती है। तो आज के लेक्चर में हमने स्टेम की मॉर्फोलॉजी पर फोकस किया और इसके कोर कॉन्सेप्ट को हमने समझा के। तो देखो बेटा, एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल है कोई नहीं भूलना है, आपको हर एक को याद रखना है। और मैंने कहा ना, एनसीईआरटी में कई जगह स्टेटमेंट रखा है पर वो हिडन जो एक सिंगल वर्ड है वो मिसिंग है, वो हमको याद रखना है। फाइलोक्लेड, क्लेडोड, टेंड्रिस, वो सारे वर्ड हमको दिमाग में रखने हैं। क्लियर? तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और पढ़ने का मजा लेते रहिए। ऑल द बेस्ट। Wait, don't go. We have something special for you. हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। तो आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल वे में जो है मॉर्फोलॉजी को। तो लीफ की मॉर्फोलॉजी को हम समझ रहे हैं एक्चुअली। तो हम लीफ की मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या क्या हमारे बगीचे में अवेलेबल है उसको हम देखते हैं, समझते हैं। पूछता भी हूँ आपसे मैं कि आप भी बताएंगे उसको। तो हमारे पास आज जो है वो एक माली भी अवेलेबल है, जो बहुत ही प्रतिबद्ध टाइप का माली है, जिसने जो है पूरा का पूरा ये बगीचा तैयार किया हुआ है। तो बताएंगे आप कि हम लीफ की मॉर्फोलॉजी जानना चाहते हैं, तो कुछ हेल्प करो हमारी इसमें। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें पता करना है कि लीफ के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं। तुम्हें मालूम है क्या? लीफ के जो मुझे थोड़ा बहुत पता है वो मैं बताती हूँ। ये तो लैमिना होता है। हाँ बिल्कुल सही, लीफ का लैमिना है। और इसे पेटियोल बोलते हैं। क्या बात है, फैंटास्टिक। देखो भैया, सही बताया है हमारे माली ने कि ये लीफ लैमिना है, ये लीफ पेटियोल है। और बताओ, अच्छा ये बताओ तुम, ये कौन सा प्लांट है? ये मनी प्लांट है ना? तो ये मनी प्लांट नहीं है, ये मनी प्लांट नहीं है, एक वैरायटी है इसमें। अच्छा, मनी प्लांट की एक वैरायटी है। प्रॉप रूट इस तरह से निकलती है। ये प्रॉप रूट नहीं होता, ये जो है वो ये वो रूट होते हैं जो क्लिम्बिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। एक्चुअल, हाँ, एक्चुअल मनी प्लांट दिखाओ एक बार जरा। जैसे ये एक्चुअल मनी प्लांट है, तो इसमें ये देखो ये कितनी ऊपर साफ दिखना चाहिए। ऊपर से ले लो यहाँ से। हाँ देखो, अब ये हम देख रहे हैं इसमें जो है रूट, ये कौन सा रूट से, ये बताओ, पता है? ये क्लिम्बिंग में हेल्प करने वाला रूट है ये। तो मनी प्लांट में हम देख रहे हैं ना, आप देखिए गौर से, दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, मैं हट जाता हूँ। ये देखिए आप, ये जो रूट हमको दिखाई पड़ रहा है इसमें, ठीक है ना। ये तो ये क्या होता है? क्लिम्बिंग में हेल्प करने वाला होता है। मनी प्लांट का साइंटिफिक नेम पोथोस होता है, पता है भारती? ये पोथोस बोलते हैं इसको, हाँ ठीक है। और इसके अलावा लीफ, अच्छा कोई लीफ ऐसी दिखाओ ना इसमें स्टिप्यूल हो, मतलब लीफ के जो बेस होता है ना, बेस में जो है कांटे जैसा निकला हो कुछ। ये शायद प्रॉप रूट्स होती हैं, है ना? प्रॉप रूट से इसमें ये अपना, हाँ होगा ना। देखो इसमें यस यस, देखो इसमें, देखो आपको दिखाते हैं हम, इसमें प्रॉप रूट्स दिखाते हैं। अब ये लीफ की मॉर्फोलॉजी से पहले वाला हिस्सा देखो जान, ये छोटा सा बोनसाई है हमारे घर में। एंड इट इज टचिंग द एक बार दिखाओ जरा फ्लोर ध्यान आल्सो। ये यहाँ से निकली ये है। देखो, ये प्रॉप रूट से निकला हुआ है इसमें, ये और नीचे ये देखो फ्लोर। हालांकि हमने तुम्हारा फोटो लेके डाला हुआ है अच्छा सा प्रॉप रूट का, बच्चों को दिखाया हुआ है ना, अपन गए थे ना। तो ये हमारा बोनसाई वाला प्लांट है जिसमें हमें जो है वो प्रॉप रूट जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। और अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड लीफ, सिंपल और कंपाउंड दो तरह की लीफ होते हैं, है ना। कौन सा दिखाओ जरा एक बार। ये कंपाउंड, पता है क्या होता है? इसे बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ बोलते हैं, जिसमें कई सारे लीफलेट का डायरेक्शन लीफ पेटियोल की तरफ होता है, वो होती है पामेटली कंपाउंड लीफ होती है। हाँ। एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहाँ देखेंगे हम देख रहे हैं, ये देखो ध्यान से, ये है, पता नहीं मैं एंगल सही ले पा रहा हूँ नहीं ले पा रहा हूँ, देखिए अपना दिख रहा है आपको बेटा? ये लैमिना टच कर रहा है। ये फर्न है, फर्न लीफ, फ्रॉन्ट्स बोलते हैं एक्चुअली, ये फर्न है ना, इसे फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। पर इसमें भी ये पिन्नेटली का होता है, लैमिना को सेंटर को टच कर जाता है। मिडरिप बोलते हैं, मिडरिप को टच करता है, वो क्या कहलाता है? वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहती है। और दिखाओ ना लीफ जरा, ये
अरे नीडल। हाँ माली इधर आओ पहले, क्या हम इधर से बात एक एक करके देखेंगे कि आज ये माली है ना। तो अच्छा ये बताओ हमको, ये कौन सा, इसका एक लीफ नीचे करोगी वाली? हाँ। यार छोटा सा बगीचा है तो उसको थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल तो है हालांकि, पर ये है कि बॉम्बे में इतना बड़ा बगीचा होना ही जो है इम्पोर्टेंट है। ये देख रहे हो आप, ये लीफ, ये कौन सी लीफ बताओ? ये तो पाम की लीफ है, लेकिन ये भी वही लीफ है इसमें जो आप देख रहे हो, इसमें जो मिडरिप वाला हिस्सा इसको रैकिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रैकिस। तो ये पिनेटली कंपाउंड है कि पामेटली कंपाउंड बताओ? ये नहीं पता। अरे अभी बताया ना मैंने फंडा कि जो मिडरिप की डायरेक्शन में कटाव होगा ना वो होगी पिनेटली कंपाउंड लीफ ना, और जहां पर पेटियोल की डायरेक्शन में होगा, ठीक है, कई सारे लीफलेट दिखाए तो वो होगा पामेटली कंपाउंड। ठीक, क्या हो गया? हे भगवान, ये पिनेटली कंपाउंड है, ये मिडरिप नहीं है क्या? ये मिडरिप है। हाँ, तो अब तुम इसको पामेट घोषित करना चाहती तो करो, तो भाई कुछ नहीं कर सकते सर, ठीक है ना। ये पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है। और आपको पता है लीफ बेस पढ़ते ना हम लोग, उसमें तो सीथिंग लीफ बेस देखो, अब दिखाते हैं हम आपको। हम देखो एक चीज दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये जो लीफ है ना, कहाँ गया ग्रास में, देखो ये जो लीफ को देख रहे हो बेटा, ठीक है, इसको नीचे करता हूँ मैं ना, मैं करती हूँ, तुम पकड़ो कैमरा। इसमें जो लीफ का जो बेस है ना वो सीथ के समान, कवर के समान हमें दिखाई पड़ रहा है, उसे सीथिंग लीफ बेस कहते हैं। देखिए ध्यान से ना, ये देखो ये ना, ये वाला हिस्सा ना, ये सीथिंग लीफ बेस इसका, ठीक है। ये लीफ का हिस्सा नीचे तक कवर के रूप में गया, उसे सीथिंग लीफ बेस बोलते हैं, ठीक है। ये बैम्बू ट्री है। बैम्बू ट्री, ओके, ठीक है। देखो ना ये सीथिंग, देखो बेटा ये निकला हुआ, गौर से देखिए, ये निकला हुआ ना ऐसे, ये देखो ये है सीथिंग, ये सीथ निकल गया उसका, ठीक है। अच्छा, और कुछ दिखाओ। ये जो प्लांट है ना, ये भी रेयर टाइप का प्लांट है, ये ऑर्किड है, ये मतलब बॉम्बे में लगता है। अच्छा, वो लटकने वाला ऑर्किड दिखाना, वेलामेंट रूट दिखाना बच्चों को। देखो बेटा, एक हम पढ़ रहे थे ना कि वेलामेंट रूट की जो है ऑर्किड्स में एपीफाइट्स के अंदर वेलामेंट रूट्स होती है, जो हैंगिंग रूट्स होती है, जिनमें जो है वेलामेंट टिश्यू होता है, जो मॉइस्चर से जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वो प्लांट है ये। दिखाओ ना बाटी, कहाँ गया? तो खत्म हो गया क्या मार्केट ऑर्किड? ये ऑर्किड खराब हो गया, केवल अब रूट्स ही बची हैं, होपफुली अब देखो ये इसका रूट है, ये वेलामेंट रूट है इसका, ये पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है गौर से, देखो ये, हाँ एक्चुअली मैं फोकस गलत जगह कर रहा हूँ इसका, देखो ये ना, ये है वेलामेंट रूट, ठीक है। एक बार दिखाता हूँ बेटा ना, ये भी एक अलग तरह की लीफ है। ये वेलामेंट रूट दिखाई, ये दिखाई, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वेला हवा में लटके होते हैं, जमीन पर नहीं होते। ये भी एक अलग तरह की लीफ है। ये भी जो है ये जो लीफ है ना, इस लीफ में भी जो है वो मिडरिप है ना उसका, ये क्या है, वीनेशन है, ये पामेट वीनेशन है ना। तो सारे बीन्स जो है वो इकट्ठे होकर पेटियोल की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या है, ये पामेट वीनेशन। कट नहीं होता है, कट नहीं है, ये कंपाउंड लीफ नहीं, ये वीनेशन का टाइप है, ये पामेट वीनेशन है, इसमें कि सारे बीन्स इकट्ठे होकर वो पेटियोल की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा और हमको, है ना, अपनी लीफ मॉर्फोलॉजी में इसको समझने के लिए। अच्छा ये बताओ, ये जो एक लीफ तोड़ दूं क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये देखो ये वाला लीफ क्या है, इसका वीनेशन बताओ भारती, ये जो है वीनेशन क्या है, रेटिकुलेट वीनेशन है या ये जो पैरेलल वीनेशन है? ये तो आइडिया नहीं। अंदर देख के बताओ, जाल के समान दिख रहा है या पैरेलल दिख रहा है? जाल के समान दिखा, तो कितने सारे नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है, देखो नेटवर्क दिखाई पड़ रहा है, जाल के समान दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये क्या है, ये है क्या है, ये रेटिकुलेट वीनेशन है, ठीक है। और ध्यान रखना, रेटिकुलेट वीनेशन यहाँ पर होता है, जनरली वो डाइकॉट प्लांट होते हैं, जिनमें जो है आपको पैरेलल वीनेशन दिखाई पड़ता है, वो मोनोकॉट प्लांट होते हैं। पैरेलल वीनेशन वाला दिखाओ ना भारतीय, कोई प्लांट हो तो उसमें पैरेलल हो, कोई बनाना ट्री है, कुछ लगा रखा हो तुम इस तरह का है कोई सा, देखो ये ना, ये देखो, दिस इज द लीफ हैविंग द पैरेलल वीनेशन, देखो ना पैरेलल है, तो ये तो इसमें भी है, इसमें भी दिखाओ, हाँ दिखेगा। लेट मी ओपन। हमारे बगीचे में बहुत तरह के प्लांट है, लेकिन क्या है एक्चुअली जो है उनको बालकनी में एक्सेस करने में दिक्कत है, और हमारे घर का जो किसान है वो रोज कम से कम घंटा भर गुजारता है इसमें, मेहनत करता है बहुत, और कड़ी मेहनत के बाद ये बगीचा तैयार हुआ है। आपको देख के लग रहा होगा बहुत छोटा है सर, कुछ भी नहीं है तो ना, लेकिन ये बालकनी में मेंटेन करना अपने आप, ये सब जो है वो, एक मिनट देखना पड़ेगा मुझे इसको, ये देखो ये क्या है, ये फ्रूट लूज, देखो इस लीफ को गौर से देखिए, इस लीफ को, ये जो लीफ है, ये लीफ जो है इसमें भी क्या है कि 3 कट है, तीनों एक पॉइंट पे जुड़े हुए हटके, तो ये भी क्या है, ये भी पामेट लीफ है, ये भी एक पामेट लीफ हटके, ये भी एक पामेट लीफ है, ठीक है ना, क्लियर? देख रहे हैं आप इसमें कि देखो 3 हिस्से जुड़े हुए, कट के जुड़े हुए, ये पामेट लीफ है। और ये लीफ कौन सी है? देखो सिंपल सी बात है,
ये है तो सिंपल लीफ ही है, लेकिन कोई इंसिजन इसका जो है वो मिड रिप तक नहीं गया और नीचे पेट्रोल तक नहीं गया ना। अच्छा, ये सिंपल लीफ। हम ये देख रहे थे ना, ये वाली लीफ। हाँ ये दिखाओ, डिफिकल्ट टू ओपन। इधर से देख लेता हूँ ना, मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वाला लीफ हम तोड़ लें एक लीफ क्या भारती? हाँ, तोड़ो। गुस्सा मत करना, बाद में कैमरे के सामने तुमने हाँ कर दिया, बाद में मतलब डांट पड़ी है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो देखो ये जो है ना, इसमें पैरेलल, आपको पैरेलल बीन्स दिखाई पड़ रही हैं। दिस इज दी पैरेलल बीनेशन, ठीक है ना। और कुछ दिखाओ इसमें हमको, हमने दिखना है। यस, मैं एक बार एनसीईआरटी में भी देखता हूँ क्या और चीज़ें हैं जो मिस कर रहे हैं हम लोग, जो दिखाना चाहिए। बर्ड है भारती, किसी लीफ में बर्ड दिखाओ ना जरा। बीनेशन हो गया, बर्ड, सिंपल और कंपाउंड लीफ देख ली हम लोगों ने। फाइलोटैक्सी पर बात करेंगे फिर हम अभी। ये बर्ड है और इसके बीज भी हैं, देखो इसमें बीज हैं। ओके, बर्ड बीज अलग चीज़ है यार, सीड है ये। ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं लीफ के एक्सिस में बर्ड दिखना चाहिए हमको ना। कोई प्लांट है ऐसा जिसके लीफ के एक्सिस में बर्ड हो? देख के तो देखो, ये जो है ना एसिकुलर, ये पाइन लीफ दिखाई पड़ रही है। देखिए यहाँ से ये पाइन लीफ है ना, इसको हम ऐसे देखते हैं। ये पाइन लीफ है, तो ये एसिकुलर नीडल के समान है, नीडल के समान है, तो एसिकुलर बोलते हैं। इस शेप को हम एसिकुलर बोलते हैं, नीडल शेप होता है इसके, पाइनस में देखने मिलता है मुझे। इस तरह की जो लीफ होती है वाटर के लॉस को रोकने के लिए होती है, साथ में बर्फ इस पर एक जमाना हो, उसके लिए शेप इसका ऐसा होता है। तो बस कैक्टस है कोई क्या, या एलोवेरा प्लांट? एलोवेरा नहीं है, एलोवेरा यहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है ना बॉम्बे में, तो फिर अच्छा सर्वाइव कम कर पाते हैं। अपने पास ये है, लेकिन ये अजवाइन है, बट आई डोंट नो कि ये हमारे काम को है कि नहीं। देखो इसके अलावा हम क्या देखते हैं इसमें, हमको दिखाई पड़ रहा है अजवाइन है। ओके, जस्ट स्मेल इट। वाह, कितनी अच्छी अजवाइन जैसी खुशबू आती है इसमें। अजवाइन कैसा है? हाँ, मतलब वैसी खुशबू मतलब आती है, मतलब जैसे अजवाइन में खुशबू वैसी खुशबू आ रही है इसमें। देखो बेटा ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड दिखाता हूँ। बर्ड कहाँ गया इसमें, कहीं पे दिखाता हूँ यहाँ पे। तुम बोल रहे हो ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो लीफ होती है ना, लीफ के एक्सिस में बर्ड होता है ना, वो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जिससे ना देखो, ये देखो आप बर्ड, आपको बर्ड दिखाई पड़ रहा है इसमें, और देखिए ये इसका लाइट ऑन करो ना, यहाँ का मंदिर के पास वाला। हाँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, बर्ड दिखा रहा है आपको, ये देखो आपको, ये देखो बर्ड दिख रहा है आपको, बर्ड, ठीक है। और इसके अलावा क्या है बताओ इसमें? अच्छा, रूट, ये आवाज़ बहुत आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये काम चल रहा है ना इसका, पास में एक घर बन रहा है एक्चुअली। ये किसका घर है? आकाश अंबानी बन रहा है, पता नहीं। अच्छा, देखो इसमें लीफ दिखते हैं। और कुछ बताओ ना, कुछ है इंटरेस्टिंग कि बंद करें तो वीडियो। तो ये सारा हमारा छोटा छोटा गार्डन है पूरा बना हुआ, और जो भी लीफ आपको फ्लैशी दिखाई पड़ती है ना, मोटी दिखाई पड़ती है, जिसमें दबाने पर वाटर सा कुछ निकलता है, वो समझ लो कि वो ड्राई हैबिटेट का एडॉप्टेशन है, शुष्क अवस्थाओं का एडॉप्टेशन है, ताकि वो अपने अंदर वाटर को वो स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। देखो आप ये पाम की लीफ को देख रहे हैं, कितना अच्छा कंपाउंड लीफ है, एकदम पेंडेंटली कंपाउंड लीफ दिखाई पड़ रहा है। ये पारिजात है। अच्छा, बहुत फेमस है। हमको लीफ की मॉर्फोलॉजी पर बात करना, लीफ दिखाओ मैं, ठीक है। हाँ देखो, ये देखो अल्टरनेट फाइलोटैक्सी समझते हो आप? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी दिखा पाती, पकड़ना है उसको, मैं बताता हूँ। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का मतलब है कि तुम कैमरे के सामने, एक ही नोड से दो लीफ निकलती हैं। ये अल्टरनेट, देखो अल्टरनेट में एक नोड, ये क्या अपोजिट फाइलोटैक्सी है कि एक ही नोड से दो लीफ निकलती है, अपोजिट फाइलोटैक्सी बोलते हैं उसको। एक नोड से एक लीफ निकलती है तो उसे हम अल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एक नोड से लीफ का पूरा सर्कल निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? हम हॉर्ल्ड बोलते हैं, उसको हॉर्ल्ड फाइलोटैक्सी बोलते हैं। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि प्लांट में लीफ के अरेंजमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, और कुछ इसके ये अलावा जो पारिजात अपराजिता की तो ये भी है? एक लीफ तोड़ना उसका भी तुम बताता हूँ, ये भी कंपाउंड लीफ एक्चुअली, कैसे पहचानते बताता हूँ। देखो ये भी एक कंपाउंड लीफ है, इसके एक हिस्से को, ये हिस्सा रैकिस है, ये जो देख रहे हो आप, ये हिस्सा इसका रैकिस, मैं टच कर रहा हूँ, ये रैकिस है, ये इसके लीफलेट्स होते हैं पूरा, कि ये भी कंपाउंड लीफ है ये, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे मालूम चला ऐसा कंपाउंड लीफ है ये? एक्चुअली लीफलेट के पास में बर्ड नहीं होती है, मेन लीफ के पास बर्ड होती है। इसमें देखो बर्ड दिखाई पड़ रहा है आपको नीचे, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसमें कैमरा देखो, ये जो है ना, ये बर्ड दिखाई पड़ रहा है हमें, और ये क्या है बेटा, ये जो है वो अपना
जो है बर्ड है और ये लीफलेट है, ठीक है। तो ये पूरा कंपाउंड लीफ है। ये कौन सी लीफ है? ये है सिंपल लीफ। ये तो कुछ, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो लीफ है अपना, ये भी एक बार दिख रहा है तुम्हें हाथ में? हाँ दिख रहा है। ये भी जो है वो सिंपल लीफ है, क्योंकि देखो जब तक के देखो सिंपल और कंपाउंड लीफ में बड़ा ध्यान रखना है हमको, ये है कि जब तक जो है वो इंसिजन जो कटाव होता है वो मिडरिप तक ना पहुंचे या पेटियोल तक ना पहुंचे, तब तक वो सिंपल लीफ है। जब जो कटाव है लीफ का जो इंसिजन है वो पेटियोल तक पहुंच जाएगा तो हम बोलेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे, और जब वो मिडरिप तक पहुंचेगा तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बोलेंगे। कंपाउंड लीफ में हमको एक सिंगल लीफ नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि कई सारे लीफलेट दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? कुछ और इसके अलावा? इसके अलावा तो और अच्छा, बाकी देखो ये तो हाँ ठीक है। ये रबर का प्लांट है, तो लीफ इज हाँ रेटिकुलेट वेनेशन ही इसमें भी है ना। तो चलो आज के ना अभी हमारे पास, चूंकि क्या है अदरवाइज हम जो है किसी एक अच्छी पास में नर्सरी थी वहाँ जाते हैं हम लोग, लेकिन कोरोना का टाइम इसलिए हम लोग घर के अंदर से ही इसको शूट किए। तो हम ये फाइनली वीडियो बंद करने वाला हूँ मैं। तो हमारे घर का मालिक कुछ बोलना चाहेगा इस बारे में कि पौधों का ध्यान कैसे रखते हैं? पौधों का ध्यान रखने के लिए तो आपको पौधों से प्यार होना चाहिए, फिर तभी आप पौधों को हमेशा थोड़ा टाइम दे सकते हैं। पौधे लगाने से कहते हैं कि हमेशा मन अच्छा रहता है, आपका स्ट्रेस निकल जाता है, और अदरवाइज़ पर्यावरण के लिए भी पौधे बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सब भी पौधे लगाइए ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। और हमारे घर में जो भी हरियाली है सिर्फ और सिर्फ भारतीय कारण है। मैं उस हरियाली का पूरा इस्तेमाल करता हूँ अपने बैकग्राउंड के रूप में, वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है इसमें। मतलब मैं इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालता हूँ, तो ये सब कुछ भारती देखती है ना। और थैंक यू भारती। ओके, तो बाय। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.